हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? हाय हाय निखिल, हाय निशा, हाय आशीष, व्हाट्सअप। आज मैथमेटिक्स करने वाले हैं। मैथमेटिक्स की क्लास थोड़ी और आगे बढ़ेगी और काफी सारे टॉपिक्स, काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे मैथमेटिक्स के ऊपर। मोस्टली प्राइम की बात करेंगे, प्राइम नंबर्स की, और प्राइम नंबर से रिलेटेड काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी बात करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर मोस्टली प्राइम नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ फैक्टर्स, कुछ डिविजर्स, इन सब की बातें भी हो रही होंगी। सीवा पेरेटोस्टीन्स, ये भी एक्चुअली प्राइम नंबर्स के लिए ही काम में आता है। इसको भी देखेंगे क्या होता है ये। फास्ट पावर, ये भी देखेंगे। ये मैंने आई थिंक एक बार डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको भी देख रहे होंगे दोबारा से। एंड देन कुछ कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, तो काफी सारा है कवर करने के लिए। लेट्स जंप राइट इन। लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, चेक इफ ए नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, आपको बताना है कि कोई नंबर क्या प्राइम है या नहीं है। ठीक है, इसको हम इधर रख लेते हैं, इसको हम वापस ले आते हैं। C of reduction is important? Yes, it is important. ठीक है, स्टार्ट करें फिर। एवरीवन इज रेडी? पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। डिसप्लेसमेंट को स्टार्टेड ऑन 30 में एंड 31 2023। ये क्या बोल रहा है? 30 मई को स्टार्ट हुआ था, सही बात है। 31 अगस्त 2023, अगर ऐसा है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चेक इफ नंबर इज प्राइम और नॉट। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सो ऑन। ये होता है आपके प्राइम नंबर्स, राइट। ऐसे नंबर्स जिनका कोई और जिनके कोई फैक्टर नहीं होते वन के अलावा, राइट। वन के अलावा जिनका कोई और फैक्टर नहीं है, वो नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। तो दीज आर प्राइम नंबर्स, राइट। लेकिन वहीं पे कुछ नॉन प्राइम नंबर होते हैं, जो इनके अलावा जो नंबर बन गए वो नॉन प्राइम नंबर्स होंगे। और एक चीज और याद रखनी है कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। आपका क्वेश्चन है कि आपको पता नहीं कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो बस चेक कर लेंगे। सपोज फॉर आपको n दे रखा है, लेट्स से n आपको दे रखा है 31। आपको बताने कि नंबर 31 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हमें बस क्या चेक करना है कि कोई 31 का एक और फैक्टर तो नहीं है। अगर 31 का कोई और फैक्टर है वन के अलावा, क्यों वन तो होता ही है, वन तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन वन के अलावा कोई और फैक्टर अगर मिल गया आपको 31 का, तो आप बोलोगे हाँ ये प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर है। तो बहुत ही सिंपल है भैया, इसको तो कर लेंगे एक फॉर लूप चला के। ठीक है, एक फॉर लूप चलाना है यूजिंग फॉर लूप फ्रॉम 2 to n-1। ठीक है, 2 से लेकर आप n-1 तक फॉर लूप चलाओगे और चेक कर लोगे कि क्या ये नंबर डिवाइड कर रहा है इसको। अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये प्राइम है, अदरवाइज नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा कोड है, हम जरा कोड भी कर लेते हैं इसको लगे हाथ। तो एक नया पैकेज बनाते हैं यहाँ पे हम, न्यू पैकेज। इसके अंदर हम बनाएंगे नई क्लास। ठीक है, ओके। तो हमें चेक करना है इस प्राइम है कि नहीं है। तो पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज प्राइम। ठीक है, आपको एक नंबर दे रखा होगा, आपको बताने वो नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है, एन ले लो, स्मॉल ले लो, की बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया एक सिंपल सा फॉर लूप चला लेंगे हम। फॉर, तो पहले अगर मैं 2 के बाद से फॉर लूप चला रहा हूँ, राइट, 2 के बाद से फॉर लूप चला रहा हूँ, तो फॉर int एक ही देखेंगे हम, फॉर int i इक्वल्स टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और n mod i इक्वल्स टू 0। अगर डिवाइड हो रहा है ये, और डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तभी तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि हाँ इस नंबर का कोई और फैक्टर मिल गया है। ठीक है, एक बंदा कह रहा है n-1 तक चलाओ भैया, बट ये लेस देन n किया है तो n-1 तक ही चलेगा अपने आप ही, है ना। इफ n mod i इक्वल्स टू 0, कभी भी मिल गया तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अगर कभी नहीं मिला तो रिटर्न कर दो ट्रू।
लेकिन क्या होगा अगर नंबर 1 के बराबर होगा तो? अगर नंबर 1 के बराबर होगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, राइट? क्योंकि हम इस फॉर लूप में तो जाएंगे नहीं। अगर नंबर मैंने आपको बोल दिया 1, ठीक है, मैं बोलूंगा चलो इस प्राइम चेक करो, उसको हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। इस प्राइम, उसको 1 के लिए बोल दिया तो आप बोलते हो 1 को भी प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि आपका ये फॉर लूप तो चला नहीं, तो फॉल्स तो कभी रिटर्न करोगे नहीं, आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं इफ नंबर 1 के बराबर कभी भी होता है तो रिटर्न करो फॉल्स, कि नहीं भाई नंबर 1 जो है फॉल्स है, ठीक है। फिर उसके अलावा आप अगर 2 भी डालोगे इसके अंदर तो 2 के लिए भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 के लिए चलेगा लूप, लेकिन लूप पहले ही ब्रेक हो जाएगा, राइट? 2 इज नॉट लेस देन 2, राइट? तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और रिटर्न कर देगा ट्रू। सिमिलरली ये 3 के लिए चलेगा, तो 3 के लिए भी आप करोगे तो फॉल्स देगा, मतलब 3 के लिए भी चलोगे तो ये चलेगा लेकिन फॉल्स नहीं देगा, तो अल्टीमेटली ट्रू दे देगा। लेकिन 4 के लिए चलाओगे तो 4 के लिए पहले ही फॉल्स दे देगा, इस तरीके से। तो बेसिकली इसको हम जरा अगर रन करें, एक सेकेंड, तो यहाँ पे इज प्राइम 1 फॉल्स आ रहा है, राइट? और अगर हम किसी और के लिए चेक करें, सपोज करो 4 के लिए चेक करते हैं तो ठीक है, फॉल्स आ, ठीक है। प्राइम 4 इज नॉट प्राइम बट 2 इट इज अ प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। एक सिंपल सा फॉर लूप लगा के भी आप चेक कर सकते हो, right? 3 is a prime number, 5 is a prime number and so on, ठीक है। 50 को चेक करोगे तो 50 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो फॉल्स आ रहा है। फिर अपन के चेक करेंगे तो ट्रू आ रहा है। गॉट इट? ओके, बढ़िया। ये था क्वेश्चन, लेकिन ये जो था ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं है, इसको हम इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 से लेकर n-1 तक हमारा लूप चल रहा है, यूजिंग अ फॉर लूप फ्रॉम 2 to n-1। मैंने क्या रखा, एक एफिशिएंट अप्रोच भी होती है, और एफिशिएंट के ऊपर भी एक एफिशिएंट अप्रोच होती है, दोनों देखेंगे। पहले एफिशिएंट अप्रोच की बात करते हैं, एफिशिएंट अप्रोच की बात ऊपर ही कर लेते हैं। तो हमारा लूप चल रहा है 2 से लेकर n-1 तक। मैं बोल रहा नहीं 2 से लेकर n-1 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर किसी भी नंबर का एक फैक्टर है तो उसका फैक्टर जो होगा वो 2 से लेकर √n तक पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर का कोई फैक्टर है, अगर किसी नंबर का एक भी फैक्टर है 1 के अलावा, तो पक्का 2 से लेकर √n के बीच में मिल ही जाएगा आपको। और अगर ऐसा है तो आपको जो फॉर लूप चलाना है वो सिर्फ 2 से लेकर √n तक चलाना है, और अगर कोई भी फैक्टर होगा तो पक्का वो √n से पहले मिल ही जाएगा आपको। और अगर √n तक कोई फैक्टर नहीं मिला तो √n के बाद भी कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, तो आप बोल दोगे हाँ ठीक है ये नंबर प्राइम है, ठीक है। भैया लैग हो रहा है, लैग कहाँ हो रहा है यार? लैग हो रहा है क्या, या क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है तो हमसे करो, क्लियर है, ठीक है। ऑलराइट। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 से लेकर √n के बीच में कोई भी फैक्टर मिलेगा, अगर कोई भी नंबर का फैक्टर है तो इसको मैं प्रूव भी कर सकते हैं, मतलब प्रूव करके देख लेते हैं कैसे। सपोज करो दो नंबर्स हैं ए एंड बी, जो कि जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें n मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, a और b जो है वो इस नंबर n के फैक्टर्स हैं, ठीक है। वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है। ये मान लेते हैं कि a और b दो नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर के लिए ले सकते हो ना, राइट? 30 ले लो आप, तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 30 के फैक्टर होते हैं 130, 215, 3 और 10 और 5 और 6। उसके बाद 6 और 5 मिलेगा, लेकिन वही वही बात हो गई, 6 और 5 और 5 और 6 तो एक ही बात हो गई। देन 10 और 3 मिलेंगे, एक ही बात है। तो ये 132, 15, 3, 10, 5, 6, दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30। लेकिन आप देख रहे हो जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, राइट? 1 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरीके से जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं। तो इसी तरीके के मैंने कोई भी दो पेयर उठा लिए a और b, जिनको मल्टीप्लाई करके n आ रहा है। नाउ आई वांट टू प्रूव कि अगर कोई भी फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पर फैक्टर है, तो पक्का √n से अंडर में पक्का मिल जाएगा। जैसे 30 का रूट क्या होता है? 30 का रूट होगा आपका 5 पॉइंट समथिंग, राइट? 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो मैं बोलूंगा कि जो रूट्स होंगे वो 5 से कम में आपको पक्का मिल जाएंगे। तो देखो कैसे, अगर a इज लेस देन b है
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर वैल्यू पुट कर दो, b की जगह a डाल दो, तो a मल्टीप्लाई बाय a जो होगा वो पक्का लेस देन इक्वल्स टू n होगा। यहाँ से आता है कि a पक्का लेस देन इक्वल्स टू रूट n होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके के पेयर बन रहे हैं, इस तरीके के जितने भी पेयर बनते हैं आपके, उन पेयर के अंदर पक्का एक नंबर ऐसा होगा जो रूट n से कम में होगा, और दूसरा नंबर जो होगा वो रूट n के बाहर हो सकता है, राइट? रूट n के बाहर ही होना चाहिए वैसे तो जब भी पेयर बनते हैं तो एक नंबर रूट n के अंदर होता है और एक नंबर रूट n के बाहर होता है। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो रूट n आ रहा है वो 5 आ रहा है, 30 का रूट जो होता है वो फ्लोर वैल्यू उसकी 5 ही होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 भी छोटा है 5 से, 2 भी छोटा है 5 से, 3 भी छोटा है और 5 भी छोटा है 5 से, और जो दूसरा नंबर है, दूसरी साइड का जो नंबर है, दूसरा पेयर का जो नंबर है वो 5 से बड़ा ही है। ठीक है, रूट ऑफ 30 5.47, हम यहाँ पे फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने ये बता दिया कि अगर किसी नंबर का कोई फैक्टर होगा, अगर कहीं भी फैक्टर होगा तो वो रूट एन पक्का मिल जाएगा। जैसे अगर आप नंबर देखो 49, ठीक है, 49, तो इसका जो रूट होता है वो क्या होता है? रूट 49 क्या होता है? 7। तो आपको 7 तक आते आते कोई ना कोई फैक्टर पक्का मिल जाएगा। देख रहे हो, 7 ही इसका एक्चुअली एक फैक्टर होता है। कोई भी नंबर ले लो आप, 50 ले लो, 50 का तो फैक्टर आपको 2 ही मिल गया, रूट 25 50 तक आने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी भी एग्जाम्पल के लिए आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ का सही तो देख लिया है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो फॉर लूप चलेगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हम करेंगे इफिशिएंट जो अप्रोच होगी उसमें हम इस स्लाइड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये इफिशिएंट अप्रोच होगी वो जाएगा यूजिंग फॉर लूप फ्रॉम 2 टू रूट एन। अगर 2 से लेकर रूट एन के बीच में भी आपको अगर कोई प्राइम फैक्टर मिल जाता है तो आप बोल दोगे कि इट्स अ प्राइम नंबर, और सॉरी इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज अ प्राइम नंबर। क्योंकि अगर रूट एन तक नहीं मिला तो आगे भी कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी वाले फॉर लूप के अंदर आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं इज प्राइम एफिशिएंट। हमें नंबर मिला, हमने चेक कर लिया, अच्छा अगर नंबर 1 है तो फॉल्स कर दो। अगला हम 2 से स्टार्ट करेंगे और हम हमारा जो लूप चलेगा वो आई लेस देन रूट एन तक चलेगा। तो आप या तो यहाँ पे लिखो आई लेस देन रूट एन, ठीक है, उसके लिए आप मैथ डॉट स्क्वायर रूट चला सकते हो। ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट ये इस तरीके से कर सकते हो, मतलब स्क्वायर रूट नंबर पास कर दो, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। या फिर आप एक और बेटर तरीका है, आई मल्टीप्लाई बाय एन, आई मल्टीप्लाई बाय आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक चला दो। तो ये वाला लूप भी आपका रूट एन तक ही चलने वाला है। ठीक है, जब तक हमारा आई मल्टीप्लाई बाय आई लेस देन एन है तब तक लूप चलेगा। तो इसका मतलब है आई लेस देन रूट एन है तब तक चलेगा। और अगर नंबर हमारा अगर हमें कोई भी फैक्टर मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, अदरवाइज हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू। और ये भी सही चलेगा, मतलब इसको भी अगर हम चलाएंगे इज प्राइम ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर हम किसी और के लिए चलाते हैं सब 52 हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। टू के लिए चला के देखते हैं। टू के लिए हमें दे रहा है ट्रू, 3 के लिए चला के देखो ट्रू दे रहा है, और 4 के लिए हमें फॉल्स देना चाहिए, फॉल्स दे रहा है। ऑलराइट भैया, आई मल्टीप्लाई बाय आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैंने आपको बोला कि जो आपका लूप है वो रूट एन तक चलेगा, 2 से लेकर रूट एन तक चलेगा। ठीक है, जब तक आई की वैल्यू रूट एन से छोटी है। तो मैंने यहाँ पर आई मल्टीप्लाई बाय आई लेस देन एन लिखा है, इसका मतलब आई लेस देन रूट एन ही तो हो गया। ये स्क्वायर है वो उधर जाके उधर चला, ये जानते नहीं हो क्या यार, ऐसी मैथ होती है छोटी सी। आई मल्टीप्लाई बाय आई लेस देन इक्वल्स टू एन लिखा है मैंने उधर, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? आई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एन, इसका मतलब वही तो हो गया, आई लेस देन इक्वल्स टू रूट एन। अल्टीमेटली आई तो लेस देन रूट एन ही रहने वाला है इस वाले तरीके से भी। यहाँ पर आई मल्टीप्लाई बाय आई लेस देन रूट एन लिख दिया मैंने, ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज मैथ डॉट स्क्वायर रूट एन करके लिख सकते हो, एक ही बात होगी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर थोड़ी बेटर हो जाएगी, रूट एन हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब हम एन तक नहीं जा रहे, अब हम रूट एन तक जा रहे हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ रूट एन है। रूट एन कह लो या फिर एन की पावर 1/2 कह लो, एक ही बात होती है।
तो ये एक तरीका हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसे हम एफिशिएंट अप्रोच ही बोलेंगे। लेकिन एक और थोड़ा सा बेटर तरीका कर सकते हैं, उसके अंदर भी हमारा रूट एन तक ही चलेगा, लेकिन हम एक चीज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उस ऑप्टिमाइजेशन को जरा समझते हैं। सपोज करो नंबर आपको चेक करना था 31, ठीक है। एन था आपका 31, तो आप चलना स्टार्ट हुए। मैं यहाँ पे 31 लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सपोज करो ये है आपको अगर 31 के लिए चेक करना था, तो हमें 31 तक पूरा जाने की जरूरत नहीं है, हमें रूट 31 तक ही चलना है। लेकिन मैं सपोज करो n31 नहीं है, n31 की पावर समथिंग है, ठीक है, 31 की पावर 2 है। n सपोज करो 900 है, ठीक है। 900 होता अगर n, तो या फिर 900 के बाद अगर कोई प्राइम नंबर होता, 901 के बाद क्या प्राइम, 901 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? लग तो रहा है, देखने में चेक कर लेते हैं। 901 नॉट अ प्राइम नंबर। 9 से 1 का फैक्टर कौन निकल के आता है भाई? 902 तो नहीं होगा, 9 3 12 भी नहीं होगा, 904 905 9 5 14, 9 5 14 7, 909 910 911 911। ठीक है, 911 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर आपको मैंने एन दे दिया 911, तो उसके लिए आपका जो फॉर लूप है वो इतना दूरी तक तो चलना चाहिए, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम यहां तक लूप चला रहे हैं, राइट। 2 से लेकर चल रहे हैं और 31 तक हम लूप चला रहे होंगे अपना। 31 तक भी नहीं, 30 तक अपना लूप चला रहे होंगे, क्योंकि 31 तो फिर पार हो जाएगा 911 के। तो सपोज करो ऐसा कुछ है, तो आप 2 से लेकर 30 तक लेकिन लूप चला रहे हो, ठीक है। रूट एन टाइम आप लूप चला रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप कर सकते हो, आपको पता है कि अगर जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको आप सीधा सीधा उड़ा सकते हो, राइट। उनको आप सीधा सीधा उड़ा सकते हो यहाँ से। आपने अगर 2 के लिए चेक कर लिया, आपको पता चल गया कि ये नंबर जो है वो इवन नहीं है, ठीक है। अगर इवन होता तो 2 से मॉड करने पे वो ट्रू मिल जाता उसको, ठीक है। नंबर हमें पता है कि ये नंबर इवन नहीं है, तो अगर मैंने 2 के लिए साथ चेक ही कर लिया उसे, तो 4 6 6 वगैरह के साथ चेक करने का कोई फायदा तो है नहीं। उड़ा दो इनमें से, कि मैं इन सब के लिए चेक नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैंने इतनी चीजें उड़ा दी कि मैं इन सब नंबर के लिए चेक नहीं करूंगा। क्योंकि अगर इन सब का फैक्टर का भी नंबर बन रहा है, मतलब अगर मान लो 4 एक नंबर का फैक्टर है, तो ऑब्वियसली 2 भी उसका फैक्टर रहा ही होगा, राइट। अगर 2 उसका फैक्टर नहीं है तो 4 6 8 भी तो होंगे नहीं कभी ना कभी। ये बात तो क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? ये क्यों उड़ा दिया मैंने, समझ में आ रहे होंगे, राइट। कि अगर नंबर मेरा होता 912, तो पक्का 2 ही उसको बता देता, 2 से ही वो फॉल्स रिटर्न कर देता कि हाँ भैया ये 2 का ही डिविजिबल है, राइट। तो मैंने 4 से हटा दिए। इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, 3 वाले के जो मल्टीपल है उनको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो 3 के जो मल्टीपल है वो हटाते हैं। 3 का मल्टीपल 6 है, उसको भी हटा दिया। 9 भी हटा दिया। 3 6 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 24 27, ये भी हटा दिया मैंने, इनको भी हटा दिया, ठीक है। कि अगर नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये 9 का तो होगा ही नहीं, ठीक है। 6 का तो वैसे भी हट चुका था इवन की साइड से। लेकिन अगला क्या था, 15 15 का भी मल्टीपल नहीं होगा, 3 का ही नहीं तो 15 वगैरह का कहाँ से होगा। तो यहाँ से अब होगा क्या, मेरी 6 की विंडो बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो 6 की विंडो बन गई है, कि जो नंबर अवेलेबल है वो 6 के हैं। एक नंबर है मेरा 5 पे 7 पे, ठीक है, 5 और 7। फिर 5 में 6 ऐड करो तो बन जाता है 11, 11 और 13, ठीक है, 11 और 13 का पेयर। 11 में 6 ऐड करो तो क्या बनता है 17, 17 और 19, ठीक है। 17 में 6 ऐड करो तो क्या बनता है 23, 23 और 25, ठीक है। 23 में 6 ऐड करो तो क्या बनता है 29, 29 और 31। तो इस तरीके से देख रहे हो मेरी 6 की विंडो बन गई है। मैं बस इन नंबर्स के लिए चेक करूंगा अब।
तो मैंने 2 से लेकर रूट एन सारे रूट एन नंबर्स के लिए चेक नहीं करा, मैं 6 नंबर स्किप कर करके चेक कर रहा हूँ। समझ रहे हो, मैं अब 6 नंबर स्किप करके चेक करूंगा। तो मैं बस चेक करूंगा 5 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए, 17 के लिए, 19 के लिए, 23 के लिए, 25 के लिए, 29 के लिए, 31 के लिए, इन नंबर्स के लिए मैं चेक कर लूंगा। तो मैं बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर चेक नहीं करूंगा। अगेन आप बोलोगे हाँ भैया इससे फायदा क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी रूट एन ही आ रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, रूट एन ही आ रही है, लेकिन ये फास्टर है। ठीक है, यहाँ पर मैं काफी सारे रिपीटेंस, काफी सारे नंबर्स अपने हटा दे रहा हूँ, काफी सारे नंबर्स को मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, फास्टर है। आप अगर देखोगे तो 3 टाइम्स फास्टर आएगा ये एटलीस्ट। देखते हैं कैसे। तो बस ये वाली चीज का कोड करना है। ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ पेयर, पेयर अपने आप बन जा रहा है, मैं कैसे करूं पेयर अपने आप बन जा रहा है, देख रहे हो, 5 के बाद 7, 5 के बाद 1 6 7, ठीक है, एक छोड़ के 7, फिर 5 में 6 ऐड कर दो 11, 11 13, 11 में 6 ऐड करो 17, 17 19, 17 में 6 ऐड करो 23, 23 25, इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाओ। तो अपने आप ही वो 6 6 के स्पेस पर 2 पेयर मिल रहे हैं मेरे को, मैं उनके लिए चेक करूंगा। मैं इसका कोड करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक boolean is prime more efficient। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि इफ नंबर 1 है, रिटर्न कर दो फॉल्स। उसके बाद इफ नंबर मॉडुलस 2 या फिर नंबर मॉडुलस 3 है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, नंबर मॉडुलस 2 0 है या 3 0 है। अगर नंबर 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है तो रिटर्न कर दो 0। तो अगर 2 और 3 को मैंने पहले चेक कर लिया, तो 2 और 3 के जो और मल्टीपल बचे उनके लिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने वो हटा दिया। अब मैंने 2 और 3 के मल्टीपल हटा दिए तो मुझे 6 6 के गैप पे 2 2 पेयर मिलेंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैं चेक करूंगा फॉर int equals to 5 I multiply by I is less than equals to n I plus plus। I plus plus करने की जरूरत नहीं है, I plus equals to 6 करेंगे हम, है ना। एक करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 6 करके आगे बढ़ो। तो 5 के लिए चेक कर लो इफ n मॉड्यूलस I इक्वल्स टू 0 या फिर n मॉड्यूलस I प्लस 2 प्लस 0, रिटर्न कर दो फॉल्स। तो 6 करके आगे बढ़ जाओ, अगर कुछ भी नहीं है तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो 2 होगा तो 2 मॉडुलस 2 0 हो जाएगा, राइट। अगर मैंने पास कर दिया इसमें 2 तो 2 मॉडुलस 2 0 हो जाएगा, और 3 भी होगा तो 3 मॉडुलस 3 भी 0 हो जाएगा। तो उसके केस में हमें फॉल्स मिल जाएगा, जबकि हमें पता है इस केस में हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो मैं 2 और 3 के लिए अलग से लिख दूंगा यहाँ पे कि n अगर 2 है या फिर n 3 है तो रिटर्न कर दो ट्रू। तो इनको मैंने अलग से हैंडल कर लिया इसीलिए। ठीक है, तो 2 और 3 मेरे हैंडल हो गए, 2 और 3 के मल्टीपल भी हैंडल हो गए। उसके बाद मैं बस 5 से आगे चल रहा हूँ और 6 6 के गैप पे 2 2 पेयर ढूंढते आ रहा हूँ। 5 और 7 के लिए पहली बारी में 5 और 7 के लिए चेक होगा, अगर 5 या 7 का मल्टीपल है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। फिर 5 से हम सीधा 6 प्लस कर देंगे। ठीक है, मैं ट्राई रन कर रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ ना, I प्लस 2 क्योंकि आप, क्योंकि 5 के लिए चेक किया और फिर 5 प्लस 2 7 के लिए चेक किया मैंने। यहाँ पे 2 पेयर बनाए ना, देख रहे हो, एक 5 और एक 7 है, तो I प्लस 2 से वो मिल रहा है मुझे। I से 5 मिल रहा है लेकिन I प्लस 2 से 7 मिल रहा है। फिर मैंने इन दोनों को चेक कर लिया 5 और 7 के लिए। उसके बाद में 5 में 6 ऐड कर दूंगा तो 11 पे जंप कर जाऊंगा। फिर मैं 11 और 13 के लिए चेक कर लूंगा एंड सो ऑन। तो मैं ट्राई रन करता हूँ। यहाँ पे सपोज करो कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ 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 कहीं पे हमें मिला नहीं, हमने 5 से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने चेक किया कि क्या ये नंबर 5 से मल्टीपल 5 मतलब क्या दिस नंबर डिवाइड बाय 5 0 है, नहीं। क्या दिस नंबर मॉड्यूलस 7 0 है, नहीं। तो हम अगले में आ गए। तो हमने फिर I प्लस इक्वल टू 6 कर दिया। तो हमारा I पहले 5 था, अब हमारा I जो होगा वो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो I हमारा ऐसे बढ़ेगा इसके अंदर 5, फिर उसके बाद 11, 11 प्लस 6 कितना होता है 17, 17 प्लस 6 नंबर 23, 23 प्लस 6 होता है 29 एंड सो ऑन हमारा बढ़ता रहेगा। और हम इन सब नंबर के लिए चेक करते रहेंगे 5 के लिए, लेकिन 5 के साथ 7 के लिए भी चेक कर लेंगे। 5 प्लस 2 7, 11 के साथ 11 प्लस 2 13 के लिए भी चेक कर लेंगे, 17 के साथ 19 के लिए भी चेक कर लेंगे एंड सो ऑन। तो ये समझ में आ गया, समझ गए। ओके, तो इससे भी चलाओगे तो ये चल जाएगा और ये थोड़ा सा फास्टर चलेगा। इवन आई थिंक यहाँ पर हम प्रिंट करके देख सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर आई प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि हाँ जंप मार रहे हो आप, ठीक है, 6 की जंप मार रहे हो आप। और यहाँ पर इस प्राइम एफिशिएंट, इस प्राइम मोर एफिशिएंट, चलाओगे तो कुछ दिक्कत आ गई। क्या है अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, क्या होता है? अच्छा, ट्रू मिल रहा है, ठीक है। अगर 2 और 3 के लिए चलाओगे तो 2 और 3 में तो यहीं पे रिटर्न कर देगा ट्रू। 1 2 और 3 तो ऊपर ही हैंडल हो चुके हैं। 4 हमें पता है यहाँ से हैंडल हो जाएगा, मतलब जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो यहाँ से ही हैंडल हो जाएंगे। 4 6 8 ये सब यहीं से मिल जाएंगे। इवन जो 3 के मल्टीपल होंगे जैसे 9 11 ये सब यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद जो बचे हुए हो गए नंबर्स उनके लिए यहाँ पे हम चेक कर ही रहे हैं, तो वो वहां से आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर सपोज हम चेक करते हैं 40 के लिए, तो 40 के लिए हम चलेंगे, हमें 40 के लिए यहीं से मिल जाएगा, लेकिन हम 41 के लिए चलेंगे तो हमें ट्रू मिल रहा है। 41 के लिए कैसे ट्रू मिल रहा है जरा ट्राई रन करके देख लेते हैं। तो हमारा नंबर है 41, हमारा आई जो 5 से स्टार्ट होगा, तो आई इक्वल्स टू 5 है। हमने 5 के लिए चेक किया तो क्या 41 मॉड 5 0 है? नहीं। क्या 41 मॉड 7 0 है? नहीं। तो हम आई प्लस इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो हमारा आई जो होगा वो हो जाएगा 11, ठीक है 11। हमने चेक किया कि अच्छा 11 हो गया ना हमारा आई, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 जो है वो ग्रेटर देन 40 हो गया, राइट। हमने 41 किया था, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ग्रेटर देन 41 हो गया, तो उसके लिए चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा लूप यहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो सिर्फ 5 के लिए चेक करेंगे, 11 के लिए चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि यहीं से हमारा लूप ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था एक काफी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हुआ, इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऑप्टिमाइज है, 3 टाइम फास्टर जैसा मैंने कहा। अगला क्वेश्चन मूव करता है, प्रिंट ऑल डिवीजर ऑफ एन। प्रिंट ऑल डिवीजर ऑफ एन, आपको एक नंबर दे रखा है, आपको उसके सारे डिवीजर प्रिंट करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सपोज को एक नंबर है 30, तो आपको प्रिंट करना है इसके जितने भी डिवीजर्स हैं। तो डिवीजर्स कौन कौन से होंगे जरा प्रिंट करना, लिखना मुझे। सारे डिवीजर्स, स्पर्श ने सही लिखा है। हमेशा 6 का डिफरेंस होगा, मतलब इस वाले एग्जांपल में तो 6 का डिफरेंस था जिस तरीके से हमने किया, क्योंकि 2 और 3 के लिए हमने चेक करे तो 2 3 जा 6। हम ऑलरेडी 2 और 3 के सारे चेक कर चुके हैं, इसलिए 6 के डिफरेंस में आ रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो। कौन सा दोनों में से फास्ट है? क्योंकि इसके अंदर कम ऑपरेशन हमें करने पड़ रहे हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज फास्ट। ये जंप मार मार के आगे बढ़ रहा है, ये 6 की जंप मार रहा है, पहले वाले में 1 की जंप मार रहे थे बस। 31 में बाद वाला आई प्लस टू क्यों? लाइन 31 में आई प्लस टू क्यों? मैंने बताया तो, आपने 5 के लिए चेक किया तो 5 के साथ 7 के लिए भी चेक करना है, इसीलिए। फिर 11 के साथ 13 का चेक करना है, इसलिए। तो 5 के साथ 7 चेक करना है, तो एन मॉड आई, उसके बाद एन मॉड आई प्लस टू किया मैंने। तो एन मॉड आई से हमने एन मॉड 5 चेक कर लिया, और एन मॉड आई प्लस टू से एन मॉड 7 चेक कर लिया हमने। 7 क्यों नहीं चेक किया? 7 चेक हो गया एक्चुअली यहाँ पे, देखो 7 यहाँ पर चेक होता गया। जब हमने आई कोस टू 5 के लिए रन किया था, तो हमने यहाँ पर जब ये लिखा है तो ये 7 के लिए चेक हो रहा है, ठीक है। 5 प्लस 2 7 होता है, क्योंकि क्या ये सी ऑफ रेटोस्ट्रीन एल्गोरिथम में? नहीं, ये सी ऑफ रेटोस्ट्रीन नहीं है। 4 का क्या, 4 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, राइट। एन मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर 4 होगा तो 4 मॉड 2 ही 0 हो जाएगा, तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ओके, गॉट इट, ठीक है। लोगों ने लिखने स्टार्ट कर दिए यहाँ पे। डिवीजर्स बोले थे मैंने लिखने के लिए, तो ये डिवीजर्स हैं, हर्षित ने लिखे हैं 1 2 3 5 6 10 15 30, राइट। सो दीज आर ऑल डिवीजर्स। हमें समझ में आ गए होंगे डिवीजर्स क्या होते हैं, हमें बस प्रिंट करने डिवीजर्स। एक्सक्यूज मी, कहाँ गया? प्रिंट ऑल डिवीजर्स ऑफ एन। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर कैसे, कि हम लोग 1 हमें पता है 1 तो सबका डिवीजर होगा। देन हम चेक कर लेंगे 2 के लिए, क्या 2 मॉड करने पे 0 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो ये 2 भी इसका डिवीजर होगा। 3 मॉड करने पे क्या 0 मिल रहा है? हाँ 3 मॉड करने पे 0 मिल रहा है, 3 भी डिवीजर होगा। क्या 4 मॉड करने पे मिल रहा है? नहीं। 5 मॉड करने में मिल रहा है? हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग 1 से लेकर स्टार्ट कर सकते हो एन तक अपना एक फॉर लूप,
और आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन इसके डिविजर्स हैं, राइट। जिसके भी साथ मॉड 0 आ रहा है वो इसका डिविजर है। 1 के साथ आ रहा है, हाँ। 2 के साथ आ रहा है, हाँ। 3 के साथ आ रहा है, हाँ। 4 के साथ नहीं आ रहा, 5 के साथ आ रहा है, हाँ। 6 के साथ आ रहा है, हाँ बिल्कुल। 7, 8 इन सब के साथ नहीं आ रहा, 9 के साथ नहीं आ रहा, 10 के साथ आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिविजर्स प्रिंट होते रहेंगे। 15 के साथ आ रहा है, हाँ। और 30 के साथ आ रहा है। इस तरीके से आपके डिविजर्स प्रिंट होते रहेंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगेन हमें दिखा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आ रही है। इस तरीके से अगर आप एक फॉर लूप लगा करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ एन, राइट। आप लोग एन टाइम चल रहे होगे इसके अंदर, थीटा एन होगा इसका, हाँ बिल्कुल सही बात है, थीटा एन कहेंगे हम इसे, थीटा ऑफ एन आ रही है। लेकिन इससे बेटर हम इसे कर सकते हैं, बताओ कैसे। और इसका हमने देखा था प्रूफ यहाँ पे, इससे बेटर करने का। हम इससे बेटर तरीके से भी कर सकते हैं, राइट, रूट तक चला के, बिल्कुल सही बात है, होशियार बच्चे, राइट। वही पेयर वाला कंसेप्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो रूट होते हैं वो पेयर में होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 30 के रूट बताए थे, राइट, ये सारे के सारे जो थे। These are all the divisors of 30। और 30 के जो डिविजर्स हैं वो हमेशा रूट में आ रहे हैं, सॉरी पेयर में आ रहे हैं, देख रहे हो। 1 के साथ 30 मिल गया, 2 के साथ 15 मिल गया, 3 के साथ 10 मिल गया और 5 के साथ 6 मिल गया। और यही तो होते हैं, यहाँ पर भी गिन लो, यहाँ पर भी गिन लो, बराबर ही है, 8 ऊपर है 8 नीचे है। तो इसके अंदर हमें करना क्या पड़ रहा है, हमें रूट एन तक चलना है सिर्फ, क्योंकि हमें पता है कि एक जो नंबर होगा वो हमेशा रूट एन से छोटा ही होगा। जो पेयर के अंदर एक नंबर होगा वो रूट एन से छोटा होगा। एक नंबर मिल गया तो दूसरा नंबर भी हम इजीली निकाल सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है, अगर हमें 1 सपोज करो 2 मिल गया तो 15 निकालने के लिए बस 30 से डिवाइड करना है। 3 मिल गया तो 10 निकालने के लिए बस 30 से डिवाइड करना है। 5 मिल गया तो 6 निकालने के लिए बस 30 से डिवाइड करना है सर। तो इस तरीके से हम सारे डिविजन प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है भैया, कोड कर दो इसका, तो कोड कर लेते हैं, बड़ा इजी सा। प्रिंट डिविजर्स प्रिंट एन, हमें बस प्रिंट करना है। तो फॉर प्रिंट i इक्वल्स टू 1 से लेकर चलेंगे इस बार i लेस देन, मतलब i मल्टीप्लाई बाय i लेस देन इक्वल्स टू n तक चलेंगे, i प्लस प्लस। और अगर नंबर को मॉड करने पर, इफ नंबर मॉड i 0 आता है तो इसका मतलब ये i तो पक्का होगा ही, और साथ में n डिवाइड बाय i भी होगा ही। इस तरीके से करोगे। इसमें अभी भी कुछ कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन इसको चला के देखते हैं। हाँ, स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट तो वहीं हो रहा है। प्रिंट डिविजर्स, यहाँ पर हम 30 के डिविजर्स प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होता है। तो हमें दिख रहे हैं सारे सारे 8 के 8 प्रिंट हो गए। ठीक है, 1 जब चला तो 1 के लिए 30 भी प्रिंट हो गया। जब 2 चला तो 2 के साथ 15 प्रिंट हो गया। जब 3 चला तो 3 के साथ 10 प्रिंट हो गया। और जब 5 चला तो 5 के साथ 6 प्रिंट हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी को भी कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो कैसे होगा आयुषी? अभी देखते हैं, ट्राई 45। 45 के अंदर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ 45 प्रिंट हो गया, 3 के साथ 15 प्रिंट हो गया और 5 के साथ 9 प्रिंट हो गया। एंड दीज ऑल आर द डिविजर्स ऑफ 45। ठीक है, हाँ, एक एक किसने बताया कि एरे में डाल के सॉर्ट कर लो तो हो जाएगा। एरे में डाल के सॉर्ट कर लो तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को एक स्पेस यूज करना पड़ेगा, राइट। हमें सिर्फ प्रिंट करना है, नो नीड टू यूज एनी स्पेस। हमें अगर नंबर से प्रिंट करने हैं तो स्पेस यूज करने की जरूरत क्या है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। वैसे तो स्पेस वाला तरीका भी बुरा नहीं है, लेकिन इंटरव्यूअर आपको बोल सकता है कि भैया स्पेस को यूज किए बिना करो। तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें अभी भी एक गड़बड़ है। एक गड़बड़ है भैया, गड़बड़ क्या है?
गड़बड़ ये है कि अगर मैं 25 का प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको तो 5 दो बार प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 दो बार प्रिंट हो रहा है जबकि एक ही बार प्रिंट होना चाहिए। तो इस गड़बड़ को तो हम ठीक कर लेंगे इजीली। इफ एन mod I, sorry, if n divided by I equals to I, तो मतलब नॉट इक्वल टू आई है तभी प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला 5 तो प्रिंट होगा लेकिन दूसरा वाला 5 फिर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले वाला 5 प्रिंट हुआ, दूसरा वाला 5 प्रिंट नहीं हुआ। ये तो सिंपल सा इफ कंडीशन था। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है जो कि इसको सॉर्ट करके प्रिंट करना है भैया, कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन 30 वाले को ले लेते हैं। तो 30 वाले के अंदर क्या हो रहा है, 130 प्रिंट हो रहा है, 215 प्रिंट हो रहा है, 310 एंड देन 56 प्रिंट हो रहा है। तो आपको एक लेकिन इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न क्या है कि आप एक काम करो, 1 को प्रिंट करो, 1 के साथ 30 को भी प्रिंट मत करो, ठीक है। सिमिलरली 2 को प्रिंट करो, 2 के साथ 15 को प्रिंट मत करो। तो मतलब ऐसे करते चलो कि प्रिंट तो करते ही चलो लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के। कैसे कह रहा हूं मैं, ये 1 को प्रिंट कर लो, ठीक है, 2 को प्रिंट कर लो, 3 को प्रिंट कर लो और 5 को भी प्रिंट कर लो। ये तो कर लिया भैया। अब अगले आने वाले नंबर्स कैसे प्रिंट करें। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपका जो आई था वो ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंच गया होगा। आपका आई जो है वो लेस देन आई मल्टीप्लाई बाय आई लेस देन 30 तक चलने वाला, राइट। आपका जो आई होगा वो आई की वैल्यू 6 हो गई होगी उस टाइम पर, राइट। तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये लूप से बाहर निकलेगा। ये बात तो क्लियर है। जैसे आई की वैल्यू 6 होगी हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो जब आप लूप से बाहर निकल गए हो तो आप आपकी आई की वैल्यू 6 हो चुकी है। अब दोबारा से एक फॉर लूप चलाओ लेकिन जो कि 6 से चलेगा 1 तक, ठीक है। तो एक लूप चला आपका 1 से लेकर 6 तक। अब दूसरा लूप चलाओ 6 से लेकर 1 तक और दोबारा से सेम काम कर चलो। क्या 6 डिवाइड करने पे आ रहा है 0? हाँ आ रहा है, तो 6 लिख दिया। 5 डिवाइड करने पे 0 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। सॉरी 6 के लिए हो गया है, 5 के लिए हो गया। 5 करेंगे तो 5 दोबारा से आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन 4 मतलब इस बार दूसरा वाला नंबर प्रिंट करना है आपको, ठीक है। इस बार एक अलग नंबर प्रिंट करना है। मतलब जो दूसरी साइड वाला नंबर है तो डिवाइड करके प्रिंट करेंगे। तो 6 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है। उसके बाद अगला नंबर है 5, राइट। तो 5 का अगला नंबर क्या है, वो है 6। तो यहाँ पर 6 प्रिंट कर देंगे। उसके बाद आता है अगला 4 से होता है नहीं होता, 3 से होता है, हाँ होता है। तो 3 का अगला नंबर क्या है, 3 का अगला नंबर है 10। तो 10 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर 3 से आप कम हुए, अब होगा 2। तो 2 से होता है, हाँ होता है। 2 का अगला नंबर क्या है 15। तो 15 प्रिंट कर दिया। एंड देन आपका आ गया 1 है, हाँ 1 होता है। तो 1 का अगला नंबर क्या है 30 प्रिंट कर दिया। तो एक बार आप नीचे से ऊपर गए और दूसरी बार आप ऊपर से नीचे चले गए। आपने एक बार यहाँ से 1 2 3 5 प्रिंट किया और उसके बाद आपने 6 10 15 30 प्रिंट कर दिया। ओ दिखाई नहीं कुछ, सॉरी। दोबारा से बताते हैं, देखो। एक बार हमने 1 2 3 5 प्रिंट किया। मैं दोबारा से बताता हूँ, यहाँ से नीचे से देखो कि जब हमारा आई जो था वो 1 से चलेगा, ठीक है, और आई मल्टीप्लाई बाय आई लेस देन इक्वल्स टू 30 है, तब तक चलेगा, राइट। तो हमारे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू एक टाइम पर आते आते प्लस प्लस होते होते एक बार 6 भी हो जाएगी और तब हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, राइट। हम लेकिन प्रिंट करते चलेंगे। हमने चेक किया पहली बार में प्रिंट करेंगे हम 1, उसके बाद हम अगले पे नंबर पे आएंगे, 1 से आएंगे हम 2 पे। 2 होता है, हाँ 2 होता है तो 2 भी प्रिंट कर देंगे। देन हम आएंगे 3 पे, 3 से होता है मॉडुलस, हाँ होता है तो 3 भी प्रिंट कर दो। उसके बाद हम 4 पे आएंगे, 4 से नहीं होता लेकिन 5 से होता है, हाँ होता है, 5 भी प्रिंट कर दो। फिर हमारा आई 6 हो जाएगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा आई 6 हो चुका है। तो अब हम पहले चले थे 1 से लेकर 6 तक। अब मैं कह रहा हूं कि अब 6 से वापस 1 तक आ जाओ, ठीक है। 6 से 1 तक आओ वापस। तो हम 6 से जब 1 पे आ रहे होंगे तो हम देखेंगे क्या आई मॉड 6 0 है, हाँ 0 है। तो इसका रिवर्स मतलब इसका जो उल्टा वाला नंबर था वो क्या होगा, वो प्रिंट कर दो। तो 6 तक आने के बाद एक माइनस माइनस भी कर देना। तो पहले तो 6 से आप आओ 5 पे, ठीक है, 6 से पहले आओ 5 पे और फिर चेक करो दोबारा से क्या आई मॉड 5 0 है, हाँ आई मॉड 5 0 है।
तो अगर i mod 5 0 है तो इसका उल्टा वाला मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका जो पेयर में दूसरा नंबर है 5 के पेयर में दूसरा नंबर 6 है 6 प्रिंट कर दो। तो 5 के बाद हम 6 पेयर प्रिंट कर देंगे। उसके बाद 5 से हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब हम उल्टा चल रहे हैं। 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हो जाएगा। 4 से मॉड होता है नहीं होता है तो कुछ मत करो। 4 से हो जाएगा 3 वापस। क्या 3 से होता है? हाँ होता है। तो 3 का उल्टा नंबर क्या है? 10। तो 10 प्रिंट कर दो। ठीक है, तो हमने 10 प्रिंट कर दिया। फिर हम 2 पे आए। 2 से होता है? हाँ होता है। तो 2 का उल्टा नंबर क्या है? 15। 15 प्रिंट कर दो। सिमिलरली 1 होता है? हाँ होता है। तो 1 का उल्टा नंबर क्या है? 30। तो 30 प्रिंट कर दो। तो आप देख रहे हो इस बार हमारा ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो इसके अंदर मैंने 10 कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको कोड करके। डिवाइड करके प्रिंट हो जाएगा ना, डिवाइड करके प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम डिवाइड करके प्रिंट कर रहे हैं। अगर आपको 2 मिल गया तो 15 प्रिंट करने के लिए डिवाइड कर दो बस। तो वही चीज करेंगे इस बार। प्रिंट डिवीजर प्रिंट सॉर्टेड डिवीजर। तो हमारा एक फॉर लूप चलेगा जिसके अंदर हमारा जो आई है ऊपर ही ले लेते हैं। आई इक्वल्स टू 1 से हम ऊपर ही स्टार्ट करते हैं सो दैट यहाँ ना करना पड़े मुझे। तो यहाँ से हटा दूंगा इसे। वाइल लूप भी बना सकते हो लेकिन हम ऐसे चल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा चलेगा और हमने बस आई प्रिंट करना है, दूसरा वाला प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और छः 36 6 से 7 जाएगा, 7 से वापस 6 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी कुछ, राइट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 30 वाला, तो उसके अंदर हमारी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 mod 5 इज स्टिल लेस देन 30। तो ये चलेगा 5 के लिए, 5 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन ये जब 6 हो जाएगा तो 6 के लिए हमारा लूप से बाहर निकल जाएगा, राइट। और जब ये लूप से बाहर निकल जाएगा तो हम दोबारा से एक फॉर लूप चलाएंगे। इस बार भी हमें आई को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। और इस बार हमारा आई ये लूप चलेगा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, या फिर ग्रेटर देन 0 तक चलेगा और आई माइनस माइनस करेंगे इस बार। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे सेम चीज कि क्या ये नंबर मॉड 0 आ रहा है। तो हाँ, ये नंबर मॉड आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है तो हम इस बार n बाय आई प्रिंट कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। तो प्रिंट डिविजर्स ना करके प्रिंट सॉर्टेड डिविजर्स कर लेते हैं और 30 करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 1 2 3 5 दो बार प्रिंट हुआ, लेकिन 6 10 15 30 समझ में आ गया। 5 को कैसे हटाएं जरा समझते हैं। तो हमें करना क्या है कि अगर हमारा ये 5 से 6 चला गया है एक बार, तो लेस देन इक्वल्स टू एन तक ना चला के लेस देन एन तक चलाते हैं। और आई माइनस माइनस तो हो ही जाएगा। तो 36 वही मैं अगर कहता 36 के लिए प्रिंट करना है तो हमारा लूप चलेगा 1 2 3 4 5 और जैसे 6 होगा हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब 6 हो चुका है तो 6 हम प्रिंट कर देंगे उधर। लेकिन 30 के लिए चलेगा यार। अगेन यहाँ पर एक दिक्कत करेगा ये। अगर हम आई माइनस माइनस कर देंगे तो हम 6 दोनों बार प्रिंट नहीं कर पाएंगे। अगर हम लेस देन इक्वल टू करें लेकिन यहाँ पर आई माइनस माइनस कर दें और अब दोबारा चलें तो यहाँ पर एक ही बार प्रिंट हो रहा है। और अगर इसे मैं चलाता हूँ 36 के लिए, 36 दो बार प्रिंट हो रहा है। अच्छा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। 2 हो गया, ठीक है। 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 के लिए चला, सही बात है। फिर 6 से हो गया 7। 7 से जब वापस 6 होता है तो यहाँ पर अगेन वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी मेरे को। इफ n डिवाइड बाय आई इज नॉट इक्वल्स टू आई, तो प्रिंट करो। ठीक है, ये जो ऊपर लिखी थी मैंने ये कंडीशन।
सेम कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी। तो अब 36 के लिए भी सही चल रहा है और 30 के लिए भी सही चलेगा। ओके, तो ये हमारा एक तरीका था जिससे कि हमें सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करने को मिल गया विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। समझ में आ गया? ओके, किसी और एग्जांपल के लिए चला के देखते हैं, सिर्फ 4 के लिए चला के देखते हैं। तो 4 के लिए हमें प्रिंट होना चाहिए 1 और 2, 1 2 एंड 4, यस। और अगर हम चलाएं 7 के लिए तो हमारे लिए 1 और 7 प्रिंट होना चाहिए, 1 और 7 प्रिंट हो रहा है, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी मुझे बताया जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी। 2 फॉर लूप चल रहे हैं, ये वाला भी रूट एन टाइम चल रहा है, दूसरे वाला भी रूट एन टाइम चल रहा है। एन क्यों कह रहे हो, एन क्यों कह रहे हो, दिख नहीं रहा ये वाला रूट एन टाइम चल रहा है। बिग ऑफ रूट एन, राइट। थीटा ऑफ रूट एन कहना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस सॉल्यूशन की, ये थीटा ऑफ रूट एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबेफरेटोस्थीन्स, ये बेसिकली आपको आता है काम में निकालने के कि किसी एक मतलब आपको दे रखे हैं क्वेश्चन, अगर सपोज करो ऐसा आया कि प्रिंट करो फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स, ऐसा कुछ है। या फिर क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेकर 5000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं ये बताओ। तो इसके लिए ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसने रूट कैसे लिखा है यहाँ पे, चलो क्वेश्चन है कि प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 से लेकर एन तक। तो एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सपोज करो मैंने बोल दिया आपको एन 30 है, तो आपको प्रिंट करना है 1 से लेकर 30 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, राइट। कोई छूट तो नहीं है मेरे से। तो ये है, कर देंगे, देव कह रहा कर देंगे, इजी है। हमें अब तो समझ में आएगा कि प्राइम नंबर्स कैसे चेक करता है। इस प्राइम नंबर, इस प्राइम तो हम चेक करना ही क्या है, हमें पता है इस प्राइम वाला फंक्शन कैसे काम करता है। तो एक लूप चला देंगे बस 1 से लेकर n तक, हम चेक करते रहेंगे हर नंबर को क्या ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। अगर हमें लगता है कि ये नंबर प्राइम है तो हम बोलेंगे कि ये नंबर प्राइम है, इसको प्रिंट कर दो। अगर हमें लगता है प्राइम नहीं है तो उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये एफिशिएंट है भैया, एक बंदे ने पूछा। नहीं, एफिशिएंट नहीं है। उससे एफिशिएंट तरीका एक होता है, इसके लिए हम सी ऑफ रेटोसिन यूज करने वाले। तो जो मैं तरीका कह रहा हूँ वो तो बहुत ऐसा है कि पब्लिक स्टैटिक void print n prime numbers, n नहीं, print until n prime numbers, n दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। हमें क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है, फॉर int I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus। हमें क्या करना है, if इस प्राइम और इस प्राइम एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, ये वाला चलाते हैं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और चेक करते रहते हैं क्या ये प्राइम है कि नहीं। अगर ये प्राइम नंबर है तो प्रिंट कर देंगे इसको, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेंगे। तो इसको हम चला के देख लेते हैं, प्रिंट अंटिल प्राइम, और इसको अगर हम चलाएं 30 तक तो ये 1 से लेकर 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे प्रिंट कर देगा। जो मैंने कहे थे 2 3 5 7 11 17 19 23 29। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत इस कोड में, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। नो, ठीक है, ठीक है।
तो इज प्राइम मोर इफिशिएंट, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमें याद है √n थी, और इसमें हम n10 चल रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी इस वाले सॉल्यूशन की जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, n√n, राइट, n√n आएगी, n मल्टीप्लाई बाय √n, या फिर बिग ऑफ n की पावर 3/2, एक ही बात है। तो भैया इस तरीके से चलेंगे, अगर इस तरीके से किया कि पहला सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया कि फॉर लूप चलाओ एंड चेक इफ प्राइम, ठीक है, लेकिन इससे हम करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है हमारी बिग ओ ऑफ n√n, या फिर कह लो बिग ओ ऑफ n की पावर 3/2, एक ही बात है। इससे बेटर हम कर सकते हैं यूजिंग दिस, ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, सी ऑफ एटोथीन। और ये होता क्या है, ये बेसिकली सीव का मतलब क्या होता है, सीव का मतलब पता है मुझे कोई, सीव बोलते भी हैं इसको या फिर स्पेल कुछ अलग करते हैं, साइव, सीव ही बोलते होंगे, चलनी कोई कह रहा है, छन्नी कह रहे हैं आयुषी, फिल्टर, यस इट्स लाइक अ फिल्टर, ठीक है, सीव मतलब ऐसे कुछ फिल्टर होता है, जैसे ऐसा होता है ना फिल्टर, कि आप लोग कुछ डाल रहे हो लेकिन फिल्टर होके कुछ और ही आ रहा है, राइट, कुछ फिल्टर है यहाँ पे, फिल्टर लगा होता है, फिल्टर पेपर लगा होता है यहाँ पे, और उसमें से कर रहे हो तो फिल्टर होके कुछ आता है, ये हमने केमिस्ट्री वगैरह में बहुत किया होगा, कि कुछ डाल रहे हो यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा रखा है तो फिल्टर्ड सोल्यूशन हमें मिलता है फिर, ठीक है, और जो रेजिड्यू होता है वो यहाँ रह जाता है। उसी तरीके की एक छन्नी है ये बेसिकली, ये छन्नी क्या करती रहेगी, टाइम के साथ साथ जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो हमें मिलते जाएंगे, और जो भी नॉन प्राइम नंबर्स होंगे बेसिकली वो इस ऊपर ही रहते जाएंगे, ठीक है, वो ऊपर रहते जाएंगे, और नीचे हमें सिर्फ बाद में एंड में प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं ऐसा। तो ऐसा कर क्या रहा है ये, जरा समझते हैं, ठीक है, जरा समझते हैं क्या होता है। तो आपको बेसिकली जैसे अगेन ये वाली गिनती मैंने लिखी थी ना, बड़ी मेहनत से लिखी थी, इसमें लेकिन कट्स लगा दिए मैंने, चलो कोई नहीं, सपोज करो इस बार छोटे के लिए कर लेते हैं, n=20 के लिए करते हैं, सपोज करो 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं आपको, तो क्या करेंगे, पहले तो हम लिख लेंगे सारे नंबर्स, ठीक है, ओके, तो ये रहा, एक मैंने 1 से 20 तक देख दिया, उसके बाद हमें करना क्या है, आ, सबसे पहले तो 1 को हटा देते हैं, ठीक है, 1 को हटा देते हैं, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसके अंदर, 1 को उड़ा दो, 1 को इग्नोर मारो, उसके बाद 2 से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, और हम चेक करेंगे कि क्या जो नंबर अगला है, जैसे 2 मिला हमें, क्या 2 अभी तक प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमें बेसिकली एक बूलियन एरे बनाना पड़ेगा, बूलियन एरे जो कि इसी साइज का हुआ जितना हमारा n है, ठीक है, तो n साइज का एक बूलियन एरे भी बनेगा, ये n साइज का एक बूलियन एरे भी बनेगा जिसके अंदर वैल्यू ट्रू या फॉल्स भरते आएंगे, मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूँ। हम चेक करते हैं शुरुआत में क्या होगा, सभी के सभी में ट्रू लिखा होगा, ठीक है, सभी के सभी वैल्यू में ट्रू फिल हो रखा होगा, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी सारे सारे नंबर हम बोल देते हैं कि प्राइम है, और फिर धीरे धीरे करके जो भी प्राइम होंगे, जो भी नॉन प्राइम होंगे वो हटते जाएंगे, ठीक है, या फिर उल्टा कह लो कि ऊपर बचते हैं सिर्फ प्राइम, रेजिड्यू प्राइम बचता है और नीचे नॉन प्राइम निकलते जाते हैं धीरे धीरे करके, उल्टा कहना चाहिए, ठीक है, नीचे आपके नॉन प्राइम बचते हैं इसके अंदर, और जो रेजिड्यू रह जाता है वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब कैसे हो रहा है जरा देखते हैं। तो मैंने शुरुआत में क्या किया, शुरुआत में सबको मान लिया कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जब आपने ऊपर से डाला इसके अंदर छन्नी में, तो आपने कह दिया कि हाँ सारे के सारे प्राइम है, लेकिन धीरे धीरे छानते जाओगे तो नॉन प्राइम नंबर अलग होते जाएंगे, कैसे होंगे जरा देखते हैं। हम पहले नंबर पे जाएंगे 2 के पास, 2 को चेक करेंगे क्या ये 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ 2 एक प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 2 को छोड़ के जितने भी उसके मल्टीपल होंगे उन सबको बोल देंगे आप बाहर निकलो, ठीक है, उनको लात मार देंगे। तो 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ 2 के लिए ट्रू मार्क हो रखा है, बाकी सबके लिए भी ट्रू मार्क हो रखा था पहले से ही, क्योंकि हमने शुरुआत में ट्रू मार्क कर दिया था सबके लिए, तो 2 के लिए भी मार्क हो गई, लेकिन 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे उनको हम जाके उन सभी में जाएंगे और उनको फॉल्स मार्क कर देंगे, तो इसको हम करेंगे फॉल्स, 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 फॉल्स,
फॉल्स 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 और फॉल्स। देख रहे हो पहली बारी में ही सारे सारे आधे नंबर्स जो थे वो तो वैसे ही निकल गए, ठीक है। तो पहले ही झटके में आधे नंबर्स पहले ही छन्नी में आधे नंबर्स बाहर, नॉन प्राइम नंबर्स बाहर। अब हम आगे मूव करेंगे, अगले नंबर पे जाएंगे। अगला नंबर मिला हमें 3। 3 क्या प्राइम है? हाँ 3 प्राइम है। तो अगर 3 प्राइम है तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको भी बोल दो कि तुम भी प्राइम हो, ठीक है। मतलब तुम नॉन प्राइम हो, क्योंकि अगर 3 के मल्टीपल हो तो मतलब तुम्हारा एक फैक्टर है 3, तो अगर तुम्हारा कोई फैक्टर है तो तुम प्राइम कैसे हो सकते हो? तो 3 के जो भी मल्टीपल होंगे, जैसे पहला मल्टीपल 6 है, लेकिन 6 तो ऑलरेडी फॉल्स मार्क पर रखा है, उसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला मल्टीपल है 9, तो 9 को मार्क कर देंगे फॉल्स। फिर अगला 12 है, 12 को मार्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 को मार्क कर देंगे फॉल्स। फिर अगला 18 है, 18 को मार्क करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या किसी को? किसी को इश्यू में आ रहा है ये चीज? कोई डाउट? क्लियर? तो रिपीट करने के लिए किसी ने कहा, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो आप बेसिकली करके आ रहे हो, आप एक एक करके नंबर पे बढ़ोगे। वैसे मैं भी कोड करूंगा तो और इजीली समझ में आएगा कि आप एक एक करके नंबर पकड़ रहे हो। पहले आप गए 2 के पास, आपने चेक किया 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर था, हमने शुरुआत में बोल रखा था। इस प्राइम नंबर जो इस प्राइम वाला जो एरे है उसके अंदर शुरुआत में सभी नंबर को हमने प्राइम मार्क कर रखा होगा, ठीक है। इसके अंदर हर एक में ट्रू फिल हो रखा होगा ऐसे। तो 2 के लिए भी ट्रू ही मिलेगा उसे, तो 2 बोलेगा हाँ 2 प्राइम नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर है तो 2 को छोड़ के जो 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सभी को फॉल्स मार्क कर दो, क्योंकि अगर किसी नंबर का एक फैक्टर 2 है तो वो प्राइम कैसे हो सकता है, राइट। 4 प्राइम कैसे हो सकता है? 4 का एक फैक्टर है 2। 6 प्राइम कैसे हो सकता है? 6 का एक फैक्टर है 2। तो इस तरीके से हम 4, 6, 8, 10 इन सबको मार्क कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो 2 के जितने भी मल्टीपल थे उन सभी पे गया मैं और फॉल्स मार्क कर दिया। एक बार जब मैंने 2 के सारे मल्टीपल फॉल्स मार्क कर दिए तो मैं अगले नंबर पे जाऊंगा, विच इज 3, ठीक है। तो मैं 3 पे गया, मैंने 3 को चेक किया, क्या 3 एक प्राइम नंबर है? हाँ 3 के लिए ट्रू मार्क हो रखा है अभी भी, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। तो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे मैं उनको फॉल्स मार्क कर दूंगा। साइनाथ कह रहा है इंप्लीमेंट करेंगे तो एन स्क्वायर जा सकता है क्या? नहीं नहीं, इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर होती है तो इसका प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एन लॉग ऑफ एन ये हो जाता है। और अगर आप समझोगे तो जो लॉग एन होता है वो एक्चुअली, लॉग एन तो बहुत छोटा ऑलरेडी होता है, लॉग ऑफ लॉग एन तो और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो ये नियरली लीनियर ही बन जाती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं इसके प्रूफ का लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके पढ़ लेना, बहुत ही मैथमेटिकल है। अब दोबारा समझते हैं। अब हम अगले नंबर पे जाएंगे। 3 का तो हो गया, 3 के बाद हम जाएंगे अगले पे 4 पे। 4 पे जाएंगे तो 4 के लिए हम चेक करते हैं क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो फ्रॉम 4 नहीं है प्राइम नंबर, तो इसका मतलब सारे 4 के जो भी मल्टीपल होंगे वो ऑलरेडी मार्क हो रखे होंगे। हम जाएंगे 5 पे, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? तो हाँ 5 के लिए ट्रू ही हो रखा था अभी तक, तो 5 ट्रू है। तो 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनको मार्क कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी 5 के मल्टीपल सारे मार्क हो ही रखे हैं, 10, 15, ठीक है। फिर हम 6 पे जाएंगे, फिर देखेंगे हाँ 6 पे भी नहीं है। देन हम 7 पे जाएंगे, लेकिन 7 पे भी नहीं है। लेकिन एक चीज और, इसके अंदर भी आप लोगों को रूट एन तक ही चलना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी हम रूट एन तक ही चलेंगे। जैसे मैंने अगेन ऊपर जो बताया था कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स हैं तो आपको रूट एन तक ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा आगे तक जाने की जरूरत भी नहीं, आप लोग रूट एन तक ही जाओ, और बाकी जितने फैक्टर्स हो रखेंगे वो सबके सब ऑलरेडी मार्क हो चुके होंगे। तो हमारा 20 के लिए हम तब कहाँ तक चलेंगे? 4 तक। तो बस 2, 3 और 4 इतने के लिए चलो, और सारे मार्क हो गए होंगे। और देख लो यहाँ पे हो भी गए हैं मार्क। जितने भी मार्क हैं ट्रू उन सबको आप प्रिंट कर दोगे उसके बाद, ठीक है। तो मार्क कौन कौन सा है ट्रू? तो 2, 3, 5, 7 ट्रू मार्क हो रखा होगा, 11 भी ट्रू मार्क हो रखा है, 13 भी, उसके बाद 17 भी ट्रू मार्क हो रखा होगा, और 19 भी। एंड दीज आर योर प्राइम नंबर्स। इसको एक बार मैं कोड करता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड सी ऑफ रैटो एन दे रखा है। आप सबसे पहले क्या करोगे? एक बूलियन एरे बनाओगे, बूलियन इस प्राइम नाम से बना लोगे। तो न्यू बूलियन, इसका साइज हम रख देंगे n+1, सो दैट n का मतलब होगा nth पोजीशन। उसके बाद इसके अंदर सभी के अंदर हम फिल कर देंगे एरेज डॉट फिल। इस पूरे के अंदर हम फिल कर देंगे ट्रू। बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स में फिल हो रखा होता है, मैंने सबके अंदर ट्रू फिल कर दिया। ये होता है तरीका, ठीक है। एक एरेज क्लास होती है जिसको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क जब हम पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे।
ये क्लास होते हैं जिसकी वजह से हम एरे को फिल कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ, किसी भी चीज के साथ। तो हमने इस प्राइम वाले एरे को ट्रू के साथ फिल कर दिया। अदरवाइज आप लोग एक फॉर लूप लगा के भी फिल कर सकते हो, वही बात होगी। arrays डॉट फिल। हम उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर एन आई इक्वल्स टू 2 आई लेस आई मल्टीप्लाई बाय आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। और हम चेक करेंगे क्या इफ इज प्राइम, अगर ये नंबर अगर प्राइम है, जैसे 2 प्राइम है, हाँ प्राइम है, तो हम क्या करेंगे, इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे, उन सबको हम फॉल्स मार्क कर देंगे। तो फॉर एंड j इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय i, j लेस देन इक्वल्स टू n j प्लस प्लस। और इस प्राइम j को हम मार्क कर देंगे फॉल्स। इस तरीके से करते चलेंगे। यहाँ पर ये लगाना भूल गया ना। इस तरीके से हम करते चलेंगे और एंड में जो बचेंगे नंबर जिनमें अभी भी ट्रू है वो साइड साइड प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर एवरी बूलियन, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0 आई इक्वल्स टू 2 आई लेस देन इक्वल्स टू n आई प्लस प्लस। दिस आउट इफ इज प्राइम आई, तो प्रिंट कर दो आई। जो भी ट्रू बच गए होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से। सी ऑफ रेटोसिन चला के देखते हैं और 20 के लिए चला के देखते हैं। 20 के लिए सिर्फ 2 और 3 प्रिंट हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया जी, ऐसे कैसे। अच्छा यहाँ पे मैंने j प्लस प्लस कर दिया, सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई। तो j हमारा ऐसे नहीं बढ़ेगा, j हमारा पड़ेगा j इक्वल्स टू j मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। उसके उस नंबर के फैक्टर में हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो j इक्वल्स टू, लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय i, देन j हो जाएगा 2, उसके बाद 2 से हमें 4 पे जाना है, तो 2 2 जा 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 6 पे जाना है, तो आई की वैल्यू तो 2 ही है, वो हो जाएगा 4, नहीं इस तरीके से नहीं। j इक्वल्स टू j प्लस इक्वल्स टू आई, राइट, j प्लस इक्वल्स टू आई होगा यहाँ पर। हम चलाते हैं, चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। कार्तिक ने सही बताया। तो यहाँ पर देखो आपके जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे प्रिंट हो रहे हैं। इसको अगर आप अगर देखोगे, अगर हम यहाँ पर चलाएं तो हम एक चीज कर सकते हैं, ड्राई रन करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम ड्राई रन कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ भी ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे n की वैल्यू 20 थी, ठीक है, n की वैल्यू शुरुआत में 20 थी, तो हमारे सारे 20 के 20 पोजीशन पे, मतलब एक्चुअली 21 के लिए चला रखा है मैंने, लेकिन पोजीशन नंबर 0 और पोजीशन नंबर 1 को मैंने इग्नोर मार दिया, उनकी कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो मेरा लूप भी 2 से चल रहा है, तो 0 और 1 पोजीशन को इग्नोर मार दो, क्योंकि उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। 2 से हम चलते हैं, 2 से लेकर n तक चलेंगे। और हमने 2 पे गए और हमने चेक किया क्या 2 प्राइम है, हाँ 2 प्राइम है। तो हम चलेंगे 4 से लेकर जो भी इसके मल्टीपल होंगे, पहले 4 पे जाएंगे, 4 को हम कर देंगे फॉल्स। उसके बाद फिर आप देख रहे हो j प्लस इक्वल्स टू y किया है मैंने, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 होता है 6, तो 6 भी फॉल्स हो जाएगा। देन 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 8 भी फॉल्स हो जाएगा। एंड देन 10, देन 12, इस तरीके से फॉल्स हो गए सारे। उसके बाद हमारा i हो जाएगा 3, ठीक है, i हो जाएगा हमारा 3। आई 3 हो गया, हमने चेक किया क्या आई प्राइम है, हाँ 3 प्राइम है, 3 के लिए भी ट्रू हो रखा है। तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6 के लिए ट्राई किया, और 6 के लिए हमने चेक किया, तो इस प्राइम 6 जो है वो भी हमने कर दिया मार्क फॉल्स, और अगला वाला भी हमने फॉल्स मार्क कर दिया। मतलब जो 6 तो पहले से फॉल्स था, लेकिन 9 और उसके बाद आपका 12 और उसके बाद 15, इस तरीके से 18, ये सब हमने मार्क कर दिए फॉल्स। उसके बाद हमारा आई हो जाएगा 4, 4 के लिए हमने चेक किया क्या इस प्राइम ट्रू है, तो 4 के लिए ये फॉल्स होगा, क्योंकि 2 वाले ने उसको फिल कर दिया था पहले ही।
तो 4 के मल्टीपल को फिल करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हम अगले पे जाएंगे 5 पे, और एक्चुअली 5 पे जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा 5 पे जैसे ही जाओगे आप तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 20 को पार कर जाएगा, तो यहाँ तक जाने की जरूरत भी नहीं है। इस वाली कंडीशन से हम बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद हम जितने भी नंबर्स पे, जितने भी पोजीशंस पे ट्रू फिल हो रखा है उसको प्रिंट कर देंगे। दिस इज द सीव ऑफ इराटोस्थीनिस। ब्रेक लेना है, ले लो, चलो ब्रेक ले लो, 10:05 हो रहे हैं, 10:07 तक आ जाओ। ओके, टीसी क्या है? टीसी मैंने आपको बताया n log n आएगा, इसको आप जाके देख सकते हो। मैं अभी दिखाई देता हूँ, एक्चुअली मेरे को भी इसका बहुत मैथमेटिकल बहुत बड़ा प्रूफ है, मेरे को भी एक्चुअली इसको प्रूफ करना आता नहीं है, मैं जब भी देख बहुत पहले देखा था मैंने। टाइम capacity of C of that, ये देखो log of log n यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने प्रूफ दे रखा है क्या? इसके अंदर अभी हम एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन और भी कर सकते हैं चाहे तो। ये देखो, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल जा रहा है तो इग्नोर कर रहा हूँ मैं इसको। Amazon इंटरव्यू में सब हार्ड प्रॉब्लम्स आते हैं? नहीं, सब नहीं आते, कुछ कुछ हार्ड आ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत बार इजी भी आते हैं। जैसे मुझे याद है मेरा जो कोडिंग असेसमेंट था उसके अंदर एक इजी प्रॉब्लम आई थी और एक मीडियम प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ था पहला, उसके अंदर मीडियम मीडियम, सेकंड इंटरव्यू के अंदर तो एक ही क्वेश्चन पूछा था उसने, तो वो इजी टाइप की थी। उसने मेरे से एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में बात की थी। और उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन हुआ, उसके अंदर इजी और हार्ड क्वेश्चन था। एक इजी क्वेश्चन था लेकिन दूसरा अगला तुरंत हार्ड पूछ लिया उसने। और फिर मेरा सीधा हुआ था एक राउंड, जो कि 12 राउंड था, वो 7-8 दिन बाद हुआ था। उसके अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक इजी था और एक हार्ड था, या मीडियम और हार्ड कह सकते हो उसे। तो जरूरी नहीं है कि आपके इजी क्वेश्चन ही आएंगे, कई बार हार्ड भी आ सकते हैं। एरे डॉट फिल समझ नहीं आया? दिस इज जस्ट अ फंक्शन, ये पूरे के पूरे एरे में फिल करने काम में आता है, आप जाके पढ़ सकते हो उसके बारे में। n+2 एरे क्यों बनाया? n+1 तक बनाया मैंने एरे, राइट। n+1 तक मैंने एरे बनाया, और इसलिए बनाया क्योंकि बेसिकली हर हर पोजीशन बता सकती है कि वो उस नंबर की बात हो रही है। तो पोजीशन नंबर 2 जो इंडेक्स नंबर 2 है वो 2 की ही बात कर रहा है, और इंडेक्स नंबर n जो होगी वो n की बात कर रही होगी। n कैसा है मैं बोल रहा हूँ भाई, जाके पढ़ लेना उसको, मैं लिंक डाल दूंगा उसका, geeks का, आप जाके खुद भी सर्च कर सकते हो। सी ऑफ इराटोस्थिन n log n कैसे है, बहुत गंदा प्रूफ है। उसको पढ़े बिना नहीं भी जाओगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एक चीज और भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय आई के साथ ना बढ़ के आप लोग i मल्टीप्लाई बाय आई के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं हुई है, और ये दिक्कत क्यों नहीं हो रही है जरा समझते हैं। मैंने कहा कि 2 मल्टीप्लाई बाय आई के साथ आके मत पढ़ो, i मल्टीप्लाई बाय आई के साथ पढ़ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप पहले गए 2 पे, आपने 2 का काम कर दिया, ठीक है। 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे 4 6 ये सब आपने फिल कर दिए। उसके बाद आप गए 3 पे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 3 के बाद 3 2 6, 6 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा 3 से सीधा आप 9 पे चले जाओ, ठीक है। मतलब 3 पे जब आप चले गए तो जो आपका जो लूप स्टार्ट हो रहा है, 3 के जो मल्टीपल आप देखना स्टार्ट कर रहे हो, वो आप सीधा 9 से स्टार्ट कर सकते हो। और ये बात सही भी है, 3 का अगला मल्टीपल जो था 3 2 6, वो 6 ऑलरेडी फॉल्स मार्क हो रखा है, ठीक है। और ये हमेशा ही ट्रू रहने वाला है, जिस भी नंबर के लिए आप चेक करने वाले हो उससे जो कम नंबर होंगे उसने ऑलरेडी उसको मार्क कर रखा होगा। सिमिलरली जब आप 5 पे जाओगे, तो जैसे इस क्वेश्चन में तो 5 पे जाओगे ही नहीं वैसे, लेकिन अगर सपोज करो नंबर बहुत बड़ा होता जिसमें आप 5 पे जाना पड़ जाता, तो उसमें भी आपको 5 से आपको 10 पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा 5 से 25 पे चले जाओ, आप अपना 5 मल्टीप्लाई 5 से लूप स्टार्ट करो 25 से। क्यों भैया? क्योंकि
5 के जो भी मल्टीपल है, मतलब 5 टू द 10, 10 ऑलरेडी हो रखा है, 10 2 ने कर दिया था। सिमिलरली 15 3 ने कर दिया था, 20 2 ने कर दिया था, सीधा 25 पे जंप कर जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो जाएगा वहां से। ये देखो यहाँ पर, इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय आई की जगह आई मल्टीप्लाई बाय आई लिख दिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, फास्ट पावर। ए रेस पावर बी मैंने ऑलरेडी आई थिंक करा रखा, ये मैंने फास्ट पावर कराया हुआ है क्या आपको पहले, एक बार बताओ मेरे को। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने कभी तो जिक्र तो किया था, शायद जिक्र किया हुआ है, बस कोड नहीं कराया हुआ। नहीं कराया हुआ ना, चलो ठीक है, बस बताया था, ठीक है। तो देखो, दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, आपको निकालना है ए रेस पावर बी, ठीक है। सपोज करो 3 और 4 दे रखे हैं, तो मैथ के अंदर वैसे तो फंक्शन होता है, जैसे मैथ डॉट स्क्वायर रूट देखा था ना, वैसे मैथ डॉट पावर भी फंक्शन होता है एक, मैथ डॉट पाव एक फंक्शन होता है जो कि दो नंबर लेता है ए और बी, और आपको ए रेस पावर बी लाकर दे देता है। तो 3 रेस पावर 4 क्या होगा, 81, राइट। 3 पावर 4 होगा 81। तो आपको ऐसे ही करना है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो बहुत ही सिंपल है, जो हमें पता भी है, समझ में भी आ रहा होगा कि एक तरीका तो बहुत ही सिंपल है कि फॉर लूप चला दो बी टाइम्स, ठीक है। आप बी टाइम फॉर लूप चला दो तो आपको करना क्या है, बस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, और वहां से भी आप 81 निकाल लोगे, सिंपल हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी बिग ऑफ बी वेयर बी इज द पावर, ऑलराइट। बिग ऑफ एन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बी इज द पावर, इस तरीके से करोगे तो। लेकिन इससे बेटर एक अप्रोच हो सकती है, और इससे बेटर अप्रोच क्या है कि हम इसे बी टाइम ना चला के कुछ कम टाइम चलाएं। मुझे बता सकते हैं कोई कितना कम टाइम चलाना पड़ेगा, कितना बार चलाना पड़ेगा। एन तो हम चला ही रहे हैं, हाफ हाफ चलाना पड़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं लॉग, रोहित ने कहा लॉग, बताओ बताओ। रूट एन कह रहे हैं कुछ लोग, कुछ कह रहे हैं हाफ, कुछ कह रहे हैं रूट, और कुछ कह रहे हैं लॉग। कितना तक चलाना पड़ेगा, जरा देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर धीरे धीरे समझेंगे कि कितना चलाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आप एक इसके अंदर दूसरी चीज कर सकते हो, जो मैं आपको बताता हूँ, कि अगर मैंने आपको बोला ए रेज़ टू द पावर बी निकालो, लेकिन इसके लिए मैंने आपको ए रेज़ टू द पावर बी बाय 2 दे रखा है, कैसे भी करके दे रखा है, आप मत सोचो मैंने कैसे दे रखा है, मैंने बस आपको ए रेज़ टू द पावर बी बाय 2 लाके दे रखा है। तो क्या आप इससे ए रेज़ टू द पावर बी निकाल दोगे, बताओ भाई। मैंने ए पावर बी बाय 2 आपको लाके दे रखा है, तो क्या इससे आप ए पावर बी निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ भैया निकाल देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, आपने जो हमें दे रखा है ए पावर बी बाय 2, उसके अंदर हम दोबारा से ए पावर बी बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो होता है वो होता है ए पावर बी के बराबर। मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया। मैं बोलूंगा लेकिन एक कैच यहाँ पर आपने मिस कर दिया। वो कैच क्या है कि बी इवन और ऑड होगा तो उस पर डिपेंड करेगा आपका आंसर, ठीक है। अगर बी इवन है तो आप ये काम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बी ऑड है तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई तो करना ही है, ए बाय बी बाय 2, फिर ए की पावर बी बाय 2, लेकिन उसमें एक बार ए का और मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आप बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि सपोज करो मैंने बोल दिया ए की पावर 5 निकालो, लेकिन उसके लिए मैंने आपको कैसे भी करके ए की पावर 5 बाय 2 विच इज 2 ये लाके दे रखा है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2, उसके बाद मैंने बोल दिया ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये कर दोगे तो आपका आ जाएगा ए की पावर 5। वहीं पर अगर मैंने आपको ए की पावर 6 बोला होता तो आपको क्या करना है, मैंने ए की पावर 6 निकालने के लिए बोला, लेकिन मैंने आपको ए की पावर 3 लाके दे दिया कैसे भी करके, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ए की पावर 3 में ए की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से आपका ए की पावर 6 आ जाएगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है सबको कि मैंने यहाँ पर ए मल्टीप्लाई किया है, एक्स्ट्रा क्यों किया है ऑड के केस में। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बोलो। हाँ आ गया।
यस, ये 5 और 6 वाले एग्जांपल समझ में आ गया होगा ना। अंकिता को समझ में नहीं आया? देखो अंकिता दोबारा समझो, साहिल कुछ कुछ लिख रहा है। मैंने आपको ए की पावर b बाई 2 लाके दे रखा है, इसके ऊपर दिमाग मत लगाना कैसे लाके दिया हुआ है, वो हम देख लेंगे। ये हम रिकर्जन में वैसे बोलते भी हैं कि रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ पर छोड़ दो, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ ने लाके देख ही दिया होगा आपको कैसे भी करके, बाकी हम देखेंगे इसे। मैंने आपको कैसे भी लाके दे दिया ए की पावर b बाई 2, ठीक है। मैंने आपको ए स्क्वायर लाके दे दिया। क्या आप ए की पावर 5 निकाल सकते हो? आप बोलोगे हाँ निकाल सकते हैं। आप ए स्क्वायर लाके दो, मैं उसी ए स्क्वायर में दोबारा से स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मेरे को दोबारा से ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ए की पावर 5 इज ऑड। तो क्योंकि 5 ऑड है तो मेरे को अलग से ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मेरा ए की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को आपने ए की पावर 3 लाके दिया और आपने बोला ए की पावर 6 सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो क्योंकि 6 इवन है तो मैं बस ए की पावर 3 में ए की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने आपको ए की पावर 2 लाके दिया और मैं बोल दूं कि चलो मुझे ए की पावर 4 सब्स्टिट्यूट करके दिखाओ, तो क्योंकि 4 एक इवन नंबर है तो बस आप ए स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे भी आपका ए की पावर 4 बन जाएगा। नो ब्रेनर। आपका अगर इवन नंबर है तो आप डायरेक्टली बस उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो उसे, लेकिन अगर आपका ऑड नंबर है तो आपको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर के साथ। चमका चमका। अब इसके लिए मैं अगर एक कोड करने का ट्राई करूं तो आप समझने का ट्राई करना कि वो कोड मैं कैसे करता हूं। इसको हम बोलेंगे फास्ट पावर। ये जो हमने करा है ये फास्ट पावर है। जो ऊपर वाला तरीका था वो था नॉर्मल पावर, वो तो कोई नॉर्मल जिंदगी है, ये वाली मेंटोस जिंदगी हो गई। स्टैटिक इंट फास्ट पावर इंट ए इंट बी, की पावर बी निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसको मैं रिकर्सिवली करने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने आपको ए की पावर बी निकालना है, लेकिन मैंने आपको ए की पावर बी बाई 2 दे रखा है, राइट। इंट हाफ रिजल्ट, मतलब हाफ रिजल्ट का मतलब समझ जाना, ए की पावर बी बाई 2 फास्ट पावर ए की पावर बी बाई 2। सपोज करो मैंने आपको ए की पावर बी बाई 2 ला के दे दिया और वो हाफ रिजल्ट के अंदर उसका आंसर रखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको फुल रिजल्ट निकालना है। फुल रिजल्ट होगा हाफ रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय हाफ रिजल्ट, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको बोला ए की पावर 4 निकालने के लिए, लेकिन मैंने आपको ए की पावर 2 दे रखा है, तो आपको ए की पावर 4 निकालना है तो आप उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और भी है कि अगर आपका जो b है, इफ b mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b जो है वो आपका ऑड है, तो आपको फुल रिजल्ट के अंदर एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a का। सेम वही कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऑड है तो एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप फुल रिजल्ट रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न फुल रिजल्ट इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ बेस केसेस भी हैंडल करने पड़ेंगे, हमने बेस केस हैंडल नहीं किया, तो बेस केस हैंडल कर लेते हैं कि आपका बेसिकली बी कम होते आ रहा है, बी कम होते आ रहा है। तो अगर बी कम होते होते कभी 0 हो जाए, तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। तो रिटर्न कर देना 1, ठीक है। तो अगर इसे हम चलाएं 3 की पावर 2 के लिए, तो 2 के लिए चलाएंगे तो ये निकलेगा 3 की पावर 1 को निकालने का ट्राई करेगा, ठीक है। 3 की पावर 1 के लिए चलाएंगे तो फिर ये 3 की पावर 0 को निकालने का ट्राई करेगा, तो वो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलेगा हमें। देखते हैं, चला के देखते हैं, ड्राई रन भी करके देखेंगे इसे, ऐसे ही चलेगा। फास्ट पावर 3 की पावर 4 निकालते हैं पहले तो। 81 प्रिंट कर रहा है, 3 की पावर 2 निकालते हैं। 9 प्रिंट कर रहा है, 3 की पावर 3 निकालते हैं। 27 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है।
1 1 का लिख रहे हो, अच्छा पावर 0, ठीक है। अब इस वाले कोड को समझते हैं। जैसे तो जो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर चीजें बोली थी, सेम वही चीज चमकनी चाहिए, ठीक है। सेम वही चीज हो रही है कि मैंने आपको अगर हाफ पावर ला के दे दी कैसे भी करके, मतलब अगर मैंने आपको a की पावर b/2 ला के दे दिया कैसे भी करके, ठीक है, ये हाफ रिजल्ट मैंने आपको ला के दे दिया, तो क्या आप इस हाफ रिजल्ट से फुल रिजल्ट निकाल सकते हो? आप बोलोगे हाँ निकाल सकते हैं। फुल रिजल्ट जो होगा वो होगा हाफ रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय हाफ रिजल्ट, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि आपको जैसे भी अगर a की पावर b/2 मिल गया, तो आप उसके अंदर a की पावर b/2 दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कब है? जब आपका b इवन है। अगर आपका b ऑड है, अगर b आपका ऑड है, तो हम कह रहे हैं कि दोबारा से एक बार a मल्टीप्लाई कर दो उस केस में। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर हमारा b ऑड है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं b ऑड है कि नहीं है। अगर हमारा b ऑड है तो हम फुल रिजल्ट के अंदर दोबारा से a मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम रिटर्न कर देंगे अपना फुल रिजल्ट। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका ये कोड हो जाता है। और अगर आप मेरे से पूछो भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कितनी आएगी, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला था कि कम करते जा रहे हैं इसके अंदर धीरे धीरे करके। मैंने बोला था कि पूरा का पूरा बी टाइम चलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे हाफ टाइम तक चलने की जरूरत है, कुछ लोग कह रहे थे रूट टाइम तक चलने की जरूरत है, कुछ लोग कह रहे थे लॉग तक चलने की जरूरत है। लेकिन क्या अब आपको चमक रहा है कितना तक चलने की जरूरत है? लॉग कह रहे हैं लोग, ठीक है। हाँ सही बात है, लॉग तक चलने की जरूरत है। तो वो कैसे? ड्राई रन भी करने के लिए कहा किसी ने, ड्राई रन ही करके देख लेते हैं। सपोज करो हम निकालते हैं 3 की पावर 5, ठीक है। हमारा फंक्शन था 3 और 5, ठीक है। 3 की पावर 5 था फंक्शन। हमने चेक किया क्या क्या 5 जो है वो 0 है? नहीं। मैं कोड को साइड बाय साइड दिखा देता हूँ आपको। हमने चेक किया क्या 5 जो है वो 0 है? नहीं, 5 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हम 1 रिटर्न कर देते। तो हम हाफ रिजल्ट निकालेंगे और हाफ रिजल्ट के लिए हम कॉल कर देंगे a की पावर b/2, मतलब 3 और 5/2 हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3 5 ने कॉल कर दिया 3 2 को। अब हम 3 2 के लिए चेक करते हैं, तो क्या b 0 है? नहीं, 0 नहीं है। तो हम कॉल करेंगे दोबारा से, 3 2 कॉल कर देगा 3 1 को, ठीक है। 2/2 होता है 1। और फिर हम चेक करेंगे क्या 1 0 है? नहीं, 1 0 नहीं है। तो 3 1 कॉल कर देगा 3 0 को। अब यहाँ पर b 0 हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा इसे 1। तो इसको रिटर्न करने में 1 मिलेगा, तो ये हाफ रिजल्ट के अंदर इसे मिलेगा 1। फुल रिजल्ट निकालेगा ये, तो फुल रिजल्ट हो जाएगा हाफ रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय हाफ रिजल्ट, ठीक है। तो इसके लिए फुल रिजल्ट निकाला जाएगा, तो फुल रिजल्ट एफ आर बोल लेते हैं। फुल रिजल्ट हो जाएगा हाफ रिजल्ट जो भी आया था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 1, ठीक है भैया। क्या बी मॉड टू 0 है? मतलब क्या बी मॉड टू नॉट 0 है? तो हाँ, यहाँ पर बी जो है वो 1 है और बी मॉड टू जो होगा वो नॉट 0 ही आएगा। तो फुल रिजल्ट के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के साथ, जैसा हम यहाँ कर रहे हैं। देख लो, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फुल रिजल्ट जो था 1, उसके अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो ए का, तो ए है यहाँ पर 3, तो फुल रिजल्ट हो जाएगा 3 और आप रिटर्न कर दोगे फुल रिजल्ट। तो यहाँ पर आप रिटर्न कर दोगे फुल रिजल्ट विच इज 3, ठीक है। अब ये भी अपना फुल रिजल्ट निकालेगा, इसको भी हाफ रिजल्ट मिल गया, एक हाफ रिजल्ट मिल गया इसको। तो फुल रिजल्ट क्या करेगा? ये फुल रिजल्ट निकालने के लिए हाफ रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर देगा हाफ रिजल्ट का। तो हाफ रिजल्ट तो इसे मिला 3, तो 3 में ही 3 का मल्टीप्लाई कर देगा ये, तो हो जाएगा 9। तो ये चेक करिए क्या बी इवन है ऑड है? तो हाँ, ये देखिए बी ऑड है, ठीक है। बी इज 2 विच इज ऑड, सॉरी इवन। इवन है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ए को रिटर्न कर दो फुल रिजल्ट में जो भी है। और हम पता भी है 3 की पावर 2 तो 9 ही होता है, तो 9 ही रिटर्न कर रहा है। तो इसको भी अपना मिल गया, वही हाफ रिजल्ट मिल गया इसको भी। हाफ रिजल्ट क्या मिला? 9। ये भी फुल रिजल्ट निकालने का ट्राई करेगा, वो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 निकालेगा ये, और वो होगा आपका 81। फिर ये चेक करेगा कि बी ऑड है कि इवन है। देखिए हाँ, बी तो ऑड है, बी इज 5, राइट, बी इज 5 एंड 5 इज ऑड। तो इसके अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो ए का, तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 72, 729। तो ये रिटर्न कर देगा फर्दर 729,
तो इससे हमें मिल जाएगा 3 की पावर 5 729। अब समझ में आ गया? अब यहाँ समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई है। तो टाइम कॉम्प्लेक्स समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये कितनी बार चला है, कितनी बार ऑपरेशन करे हमने, ठीक है, कितनी बार आपने ऑपरेशन करे हैं, ये जो फंक्शन है वो कितनी बार कॉल हो रहा है। तो हमने चलाया था ये 5 के लिए, राइट, हमने चलाया था 5 के लिए, 5 से हुआ ये 5/2, उसके बाद ये फर्दर हुआ बाय 2। तो अगर आप देखोगे 5 तक के लाना चला के, अगर आप किसी n के लिए चलाते हो, इसे a की पावर n के लिए चलाते हो, तो पहले होगा ये n/2, उसके बाद हो जाएगा ये n/2 स्क्वायर के लिए कॉल, फिर n/2 की पावर 3 के लिए कॉल होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा जब तक कि ये जो b है बेसिकली वो जीरो ना हो जाए, राइट। ये तब तक चलेगा जब तक कि b की वैल्यू जीरो ना हो जाए, या फिर जीरो के तुरंत बाद, जीरो से अगला क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, 1/2 ही जीरो होता है, जब तक कि जीरो ना हो जाए, जीरो के ऊपर 1 होगा, ठीक है, 1/2 जीरो होता है, मैं 1 मान लेता हूँ। तो n/2 की पावर कितने स्टेप हो गई है, टोटल कितने ऑपरेशन हो गए, कितने स्टेप हो गए, सपोज करो k स्टेप्स है, मैंने आई थिंक बहुत बार करा रखा है ये, कि अगर k स्टेप्स हैं तो k स्टेप्स के बाद ये हो जाएगा n/2 की पावर k, और सपोज करो k स्टेप्स के बाद ये हो जाता है 1 के बराबर, 1 के बाद अगला स्टेप तो जीरो ही होने वाला है, तो उसके लिए n इक्वल्स हो जाएगा 2 की पावर k, एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k विच इज log n, log base 2n। तो हमें दिख गया कि अच्छा यहाँ पर टोटल log n ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि log n ऑपरेशन हो रहे हैं तो हमारा ये जो फास्ट पावर वाला फंक्शन है ये सिर्फ log n टाइम चल रहा है, ना कि n टाइम, ठीक है, पहले b टाइम चल रहा था लेकिन अब ये log b टाइम चल रहा है, तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ log n ही आती है। तो फास्ट पावर से अगर आप करते हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log n आती है, ठीक है। एक्सटेंड कर लेते हैं। ऑलराइट, अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा ये नहीं दिख रहा होगा आपको, शिट, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि पहले n था, देन n/2 हुआ, देन n/2 स्क्वायर, देन n/2 की पावर 3, एंड सो ऑन होते होते 1 पहुंचेगा, उसके बाद कभी ना कभी जीरो भी पहुंच जाएगा, मतलब 1 के अगला स्टेप तो 1/2 जीरो ही होता है। तो ये 1 कितने स्टेप बाद हो रहा है, मान लो k स्टेप्स के बाद ये 1 हो रहा है, तो k स्टेप्स के बाद ये n/2 की पावर k हो जाएगा, अगर ये 1 के बराबर कर दो तो यहाँ से आप k निकाल सकते हो, log n होता है। तो आपके टोटल log n ऑपरेशन हो रहे हैं, log n टाइम आपका बेसिकली फंक्शन कॉल हो रहा है, हमें दिख भी रहा है कि ये 5 बार नहीं चला, ये 5 log 5 बार चला है, log 5 जो कि 3 है, तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log n आ रही है। अगर आप किसी बड़े नंबर के लिए निकालोगे, सपोज करो a की पावर 500 निकालने का ट्राई करोगे, तो उसके लिए पूरा 500 बार तक चलने की जरूरत नहीं है, आपको log 500 बार चलने की जरूरत है, बहुत कम होता है वो। एक और चीज, a की पावर 500 अगर आप निकालने का ट्राई करोगे तो आप लोगों के इंटीजर में वो समा नहीं पाएगा, उसके लिए मैंने एक क्लास बोली आपको पढ़ने के लिए, विच इज बिग इंटीजर, पढ़ देना जाके। इसके अंदर जावा के अंदर एक क्लास होती है बिग इंटीजर, ठीक है, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको अपने इसके अंदर। तो मेरे को 2-3 चीजों के लिंक देने हैं, पहले तो सी ऑफ रेटोसिन का जो वो है, शायद तो आप ढूंढ सकते हो, मिल जाएंगे दोनों ही। थीन्स का प्रूफ, नो नीड टू लर्न, बट आप अगर आपका मन है तो कर सकते हो, कोई पूछेगा नहीं आपसे। दूसरा बिग इंटीजर क्लास, वैसे हम इसे फ्यूचर में देखेंगे बिग इंटीजर क्लास को, कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो, बट इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट नाउ, आप पढ़ सकते हो इसे। किसी ने कहा था कि भैया मुझे हमें पहले ही बता देना, तो उन लोगों के लिए ये कि अगर आपको पहले से पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। और एक और चीज, अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स के लिए आपको a की पावर b निकालना है तो a की पावर b मॉड n निकाल सकते हो आप, तो उसके लिए आपको बिग इंटीजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड n करोगे तो वो n से छोटा ही होगा एनी हाउ। तो उसके लिए आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, a की पावर b मॉड n बड़े बड़े नंबर्स के लिए। या फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर निकालने का ट्राई करना, प्रिंट करने का ट्राई करना, डिवीजन तो देख ही लिया, प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हो, इजी है। कैटलाइन नंबर्स के बारे में पढ़ सकते हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। डिस्कॉर्ड नहीं बना है,
तो ये हमारे आज की क्लास हो गई। आज की क्लास तो काफी सही टाइम पर हो गई। आज वैसे ज्यादा टॉपिक्स थे भी नहीं। प्राइम हमने देखा, देन एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर प्राइम देखा, देन मोर एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर प्राइम देखा, डिविजर्स ऑफ एन देखे हमने, सी ऑफ इराटोस्थीन्स देखा, अच्छा क्वेश्चन था, एंड देन फास्ट पावर देखा, जिससे कि आप लोग लॉग पी में निकाल सकते हो पावर। ठीक है, और ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ अब कुछ लोगों के डाउट ले लेते हैं। हमेशा 6 का डिफरेंस होगा, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया आपको। टॉप टू लर्नर्स, ठीक है। जावा डीएसए प्लेसमेंट कोर्स ये तो हो गया, हमें एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछ लिया। हेलो 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 भैया। हेलो। हेलो भैया, मैं ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल, शक्ति बोलिए। भैया, आपने जो प्रीवियस क्लास में किया था सब्जेक्ट प्रॉब्लम, हम्म। वहाँ पे सिर्फ हम रिटर्न कर देते एक बुलियन वैल्यू, या है या फिर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ से इंडेक्स रिटर्न करना कि कहाँ से स्टार्ट होता है और किस वाले इंडेक्स से खत्म होता है। तो ये कैसे होगा? मेरे को कुछ समझ नहीं आया, क्या बोला आपने, दोबारा क्वेश्चन करना। ये तो प्रीवियस क्लास में हमने एक आगे किया था, एक सब्जेक्ट प्रॉब्लम था आगे रिलेटेड। वहाँ पे एक सम देते थे और कैन वहाँ पे कैन यू राइट योर क्वेश्चन, आप ये डाउट में लिख सकते हो शक्ति वाला क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू प्रॉपर्ली। ओके ओके, तो और एक डाउट है मेरा। हाँ जी, वो भी लिख देना यार, हाँ, आवाज भी क्लियर नहीं है। ओके ठीक ओके। है। हेलो भैया। हाँ जी बोलिए। भैया ये कह रहे हैं कि वो टावर ऑफ हैनोई आपने जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम बताई थी, जी। वो मैंने ट्राई की सर, उसमें प्रॉब्लम आ रही है सर। क्या? मैंने सॉल्व किया सर, वो मतलब जो आपने घर से कराया नहीं था आपने। हाँ रिकॉर्ड कराया था मैंने। हाँ तो सर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, अपना कोड यार वो क्या कोड तो है, सही। जैसे मूव ए फ्रॉम, जैसे 1 से 2 करते हैं ना सर, हम्म। तो सर वो वाला कैसे मतलब होता है सर, जो मतलब 3 वो थी हमारे पास टेस्ट, उन्हें हमने ऐसे करा, वो एक के बाद एक ऐसे ठीक है, एक बार। तो आपको बेसिकली रिकर्जन समझने में दिक्कत हो रही है उस सॉरी टावर ऑफ नोई के अंदर। हाँ भैया। ठीक है, एक बार मैं दिखाता हूँ। कौन सी क्लास में कराया था मुझे बताओगे आप लोग? रिकर्जन में ही हुआ होगा, लेकिन रिकर्जन की 2 में हुआ था क्या? हाँ ये रहा टावर ऑफ नोई। देखो यार, टावर ऑफ नोई के अंदर हमने समझा भी था वैसे तो कि रिकर्सिवली चल रहे होंगे प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम हम ढूंढ रहे थे इसके अंदर, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम क्या है हमने देखी थी कि आप क्या करो, आप जो आपको एन मूव करने हैं फ्रॉम 1 to 3 यूजिंग 2, राइट? मतलब फ्रॉम से लेकर 2 तक जाना है यूजिंग ऑक्स, लेकिन एन मूव करना है शुरुआत में। तो आप क्या करो, पहले n-1 को मूव कर लो कैसे भी करके, मत पूछो कैसे हो रहे हैं, बस n-1 सोचो, जादू से कैसे भी करके n-1 जो है वो मिड में मूव हो गए हैं यूजिंग 2। ठीक है, तो फ्रॉम से लेकर ऑक्स तक n-1 मूव हो गए हैं। अगर ऊपर के n-1 मूव हो गए हैं, ये सब रिकर्जन कर रहा है, तो इसके अंदर ज्यादा घुसोगे तो दिक्कत होगी, ऐसा हमने घुस के भी देख लिया था। अगर ये मूव हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अपना काम क्या बचता है, अपना काम बस बचता है कि जो nth पोजीशन पर है उसको उठा के बस कैसे भी करके 2 पे लाके रख दो। ठीक है, तो उसको हमने बस प्रिंट कर क्लिक कर दिया कि इसको हम 2 पे लाके रख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी बचे हुए प्रॉब्लम को n-1 जो बच गए उनको हम ऑक्स से ले जाएंगे 2 पर, लेकिन इस बार हम यूज करेंगे फ्रॉम का, क्योंकि फ्रॉम वाला खाली हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर एक्चुअली बहुत सारी, क्योंकि सब प्रॉब्लम बन रही है इसके अंदर, ठीक है, और हमें दिख रहा है कि सब स्ट्रक्चर भी बन रहा है इसके अंदर, तो इसी वजह से हम सॉल्व कर पाए थे यूजिंग रिकर्जन इस क्वेश्चन को। और ये रिकर्जन अपने आप काम करता रहेगा, इसके अंदर कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ज्यादा मत सोचना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या हो रहा है।
हेलो हेलो, क्वेश्चन आया है शक्ति का, हाउ कैन आई रिटर्न द स्टार्टिंग इंडेक्स सबसेट। ठीक है, हाँ पूछिए निखिल। हाय भैया। भैया एक इंटरव्यू रिलेटेड डाउट था मेरा। जी। जैसे भैया अभी मैं 1 साल हो गया है मुझे काम करते हुए, पर मेरा जो ओयू है वो साइबर सिक्योरिटी है। मतलब किसी कारण मुझे मतलब डेवलपमेंट वगैरह का प्रोजेक्ट नहीं मिला, पर मेरा जो इंटरेस्ट है वो कोडिंग में है। तो जैसे अभी मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, मतलब इंटरव्यूअर कैसे रिएक्ट करेगा? देखो, मेरे को लगता नहीं कि कंपनीज को फर्क पड़ने वाला है कि आपने इससे पहले क्या किया था। ठीक है, कंपनीज को नहीं फर्क पड़ने वाला कि आपने क्या किया था। अगर आपने दिखा दिया उनको कि हाँ मेरे पास प्रोजेक्ट्स करते रहना, ठीक है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते रहना, सो दैट आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो दैट काउंट्स एज वेल। आपको बस रेफरल लेना है, अप्लाई करना है। आई डोंट थिंक कंपनी वाले आप लोगों से पूछेंगे कि आपके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्यों नहीं था। आप बोलोगे उन्हें कि मेरा जो रोल था वो था ही नहीं डेवलपमेंट वाला, तो इसलिए नहीं था। वैसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि उसे दिख जाएगा रोल क्या है। एंड देन वो आप लोगों से डीएसए बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। डीएसए बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोग आंसर कर पा रहे हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। तो आई डोंट थिंक ज्यादा इशू आएंगे एज लॉन्ग एज योर डीएसए इज क्लियर्ड। ओके, तो भैया ये जैसे प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरा कोई और यूनिट में है, तो उससे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? और यूनिट मतलब? जैसे साइबर सिक्योरिटी में अभी मेरा, पर हाँ मैं वही जाना चाहता हूँ। उसी क्वेश्चन का तो आंसर किया मैंने कि आपका साइबर सिक्योरिटी है लेकिन आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो नहीं फर्क पड़ेगा इतना। ओके, थैंक यू भैया। ऑलराइट। हेलो 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 भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। हाँ भैया, मुझे एक डाउट था कि जैसे हम जीएफजी पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सो वहीं पे हमें दिया होता है कि एक एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी करनी चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। बट अगर कल हम कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो पता नहीं लगता स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो तब कैसा पता करें कि होगा ये हो सकता है? ठीक है, तो आप अगर आपको मतलब आप पहले तो खुद से ट्राई कर सकते हो ऑप्टिमाइज करने का। पहले तो आप बताओगे इसको वही ब्रूट फोर्स तरीका ही। तो ब्रूट फोर्स तरीका हो सकता है 2⁻n में जा रहा हो, जैसे हमने आज देखे। मतलब अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जिनके अंदर 2⁻n होता है ब्रूट फोर्स तरीका, लेकिन ऑप्टिमाइज होके वो बहुत अच्छी भी हो जाते हैं कई बार, राइट। तो आप पहले तो ब्रूट फोर्स ही बताओगे एंड देन वो बोलेगा कि कैन यू ऑप्टिमाइज इट फर्दर। तो आप बोलोगे ठीक है ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। आपके दिमाग में चीजें हिट करनी चाहिए कि मैं किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। आपको लगता है कि अगर मैंने इनफ ऑप्टिमाइज कर दिया है और उसके बाद उनको लगेगा कि नहीं अभी और ऑप्टिमाइज करना है, तो आप उनसे पूछ सकते हो फिर कि आप क्या चाहते हो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देन यू कैन आस्क देम। तो आपको बता सकते हैं कि नहीं मैं तो चाहता हूँ कि इसको आप n log n में ही करके दिखाओ, n स्क्वायर नहीं चाहता मैं। तो आप फिर n log n वाले तरीके सोचोगे, तो यू कैन आस्क देम इजीली। यही डाउट। ठीक है, उसने बंदे ने टाइप किया था ना कुछ, हाउ कैन आई रिटर्न द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग सम मैक्सिमम सम सबसेट प्रॉब्लम। मैक्सिमम सबसेट सम प्रॉब्लम, ये कौन सी प्रॉब्लम थी? सबसेट सम, कडेंस एल्गोरिथम की बात कर रहे हो क्या? कंटीग्युअस सम सब एरे, वो सब एरे था ना कि सबसेट। हाँ, तो उसके अंदर अगर आप लोगों को स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स प्रिंट करना है तो ये मैंने बता तो दिया था यार इसके अंदर। आई थिंक किसी ना किसी क्लास के अंदर मैंने बता रखा है कि किस तरीके से वो प्रिंट हो रहा है। तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो, उस वाली चीज को मैंने बता रखा है, या फिर कोई आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पर। अमन पूछा रहा है भैया डीएसए का रिवीजन कैसे करना है। आई थिंक आपने जो नोट्स बना रखे हैं उसी नोट्स के अंदर आप गो थ्रू करते रहिए। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर उनके नोट्स बनाते चलिए। एंड हर संडे को मे बी सुबह सुबह संडे को बैठ सकते हो, शाम को तो हमारी क्लास होती है। सुबह बैठ गए और उन नोट्स को आपने गो थ्रू कर लिया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पिछले हफ्ते के नोट्स नहीं, आपने जितने भी अभी तक क्लास हुई हैं सारे के सारे नोट्स एक बार गो थ्रू कर लिए। दैट्स हाउ यू रिवाइज। चलिए जी, इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।